आलिम पैदा नहीं होगा, अगर कोई किताबें पढ़ गया अमल नहीं करेगा, हाफिज बन गया तो कुरान पाक याद नहीं होगा। और लोगों औलाद के हाथों से ये हराम की रोजी कमाने वाला मारा जाएगा। दूसरा मेरे चानों मेरे प्यारो, अपने हाथ को हमेशा ऐसे रखना, अपने पेट से कभी चादर ना उठाना। सुक्की मिले खुदा का शुक्र करियो, गिल्ली मिले खुदा का शुक्र करियो, चटनी मिले अल्लाह का शुक्र अदा करियो, देसी मुर्गी मिले अल्लाह का शुक्र अदा करियो। और जब भी तेरे कोई दरवाजे पर आवे किसी को खाली ना भेजना, अल्लाह अकबर मिठी बात ही कह देना, हंस के दिखाई देना। कोई 1000 रुपया मांगने आवे उसे पानी के गिलास पर इमेफारी कर देना। ले मेरे अजीजों, इससे फायदा क्या होगा? परवरदिगार आलम तेरे माल को अस्पतालों से बचाएगा, तेरे माल को थाने से बचाएगा, तेरे माल को चोरी चकारी से बचाएगा, तेरे माल को हरामकारी से बचाएगा। एक अल्लाह वाले के पास एक आदमी आ गया और आके कहने लगा, अल्लाह वाले लाख में हाथ डालता हूँ राख हो जाता है, पता नहीं क्या बात है, परेशान हो। अल्लाह वाले कहने लगे, क्या तूने क्या क्या हरबा इस्तेमाल किया? कहने लगा, कोई तवीज़ वाला ना छोड़ा, कोई अल्लाह वाला ना छोड़ा, कोई आस्ताना ना छोड़ा, कोई खानका ना छोड़ी। अल्लाह वाले ने चेहरे पे नजर डाली, कमियां मेरे पास आ गया, बता तेरा मर्ज की तशखीस कर दूं, बता तेरा मर्ज बतलाऊं या तुझे तवीज़ दे दूं। अपनी जेब दिखाने लगा, अपना गला, अपने हाथ, अपने पैर दिखाने लगा। कहने लगा, देखो जिस्म का कौन सा हिस्सा है जब धागा ना बंधा हो, जिस्म का कौन सा जेब का हिस्सा है जब तवीज़ ना बंधा हो। अल्लाह वाले मुझे तवीज़ ना दे, मेरे मर्ज का हल बतला दे। अल्लाह वाला मुस्कुरा के कहने लगा, तेरे मर्ज का हल ये है, हराम कमाना और कम तोलना छोड़ दे, खुदा तेरे रिज़्क़ में बरकत अता फरमाएगा। सोची पड़ गया, कहने लगा, हो ये क्या बात कर दी। 4 दिन गुजरे थे, दुकान के ऊपर लिख के लगा दिया कि मेरा दिया हुआ माल, मेरा तोल पूरे भक्कर के अंदर तुलवा लो, कमी आ जाए तो सारे पैसे वापिस। और जो भी मिल जाता यूं नहीं कहता काश इतना हो जाता, कल वाला भी आज मिल जाता, जितना मिलता अल्लाह के नाम पर निकालता और खुदा का शुक्र अदा कर लेता। चंदी दिन के अंदर पैसे की फरवानी हो गई, माल की फरवानी हो गई, सोने चांदी अल्लाह पाक ने अता फरमा दिए। इतना माल आया कि तराजू भी सोने का बन गया। एक दिन बैठा सोच रहा था, कहाँ जेब में दमड़ी नहीं हुआ करती थी, अब सोना ही सोना घर के अंदर है। अल्लाह वाले के पास तराजू उठा के ले गया, कहने लगा, अल्लाह वाले तूने हल तो मुझे बतला दिया, लेकिन जो मैंने इतनी दुनिया को क्या करना है, जिसके बारे में कमली वाले ने कहा, दुनिया जीफतुं व तालिबुहा कलाब, और दुनिया मुर्दार है, इसका तलब करने वाला इंसान नहीं कुत्ता है। रहमत दो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया, जब से कायनात की रनाइयों रंग रंगतों को बनाया, उस वक्त से एक मर्तबा भी खाली के कायनात ने, बनाने वाले ने एक मर्तबा भी रहमत की निगाह से नहीं देखा। ये दुनिया आज मेरे पास इतनी आ गई कि तोलने वाला तराजू भी मेरे पास सोने का आ गया। अल्लाह वाला कहने लगा, तेरे मर्ज का मुझे पता लग गया, बता मैं तुझे तावीज़ दूं या तेरे मर्ज का इलाज कर दूं या तशखीस कर दूं। अल्लाह वाले बता इसकी तशखीस क्या है? फरमाया, सामने जो नदी बह रही है, ये सोने का तराजू उठा के उस नदी में डाल दे, खुदा तेरे माल में बरकत अता फरमाएगा। कहने लगा, अल्लाह वाले पानी में ही डाल दूं, ये दरिया नहर की मोजियों के हवाले कर दूं, ये कौन सी बरकत हुई का डाल दे। कहने लगा, अल्लाह वाले की बात पहले भी करामत थी, डाल दिया चल दिया। अगला दिन हुआ, सुबह का वक्त हुआ, दाएं बाएं से उसकी दुकान का शटर उठने के बाद, दरवाजे खुलने के बाद ग्राहकी गाहक दुकान पर आ गए। मेरे अजीजों, सौदा लेने के लिए आ गए। गांव के पिछवाड़े से एक आदमी नदी पार करके उसकी दुकान पे आने लगा। जब उसने नदी में अपने पैर डाले, नदी पार करने लगा, वो सोने के तराजू को उसका पाँव लगा, ठोकर लगी। हाथ डाल के मैं देखने लगा, क्या है, पत्थर है, रोड़ा, क्या चीज है। तराजू हाथ में आया, फौरन ध्यान उसी दुकानदार की तरफ चला गया। कहने लगा, ओह ये तो उसी भाई का तराजू है जो पैसे भी पूरे लेता है, सौदा ज्यादा देता है, कभी कभी बगैर पैसे के सौदा दे देता है। दुकान पे गया, छत फटी नजर नहीं आई, दरवाजा टूटा नजर नहीं आया, ताला टूटा नजर नहीं आया। धाड़े मार के रोक के कहने लगा, क्या बनी, ये सेना सोने का तराजू नदी में मुझे मिला, लगता है चोर चोरी करके लेके गया। कोतवाल पुलिस वाले रास्ते में पड़ गए होंगे, उन्होंने आन लिया होगा तो डर के मारे नदी में छोड़ के चला गया। तराजू उठाया, नंगे पैर उस अल्लाह वाले के पास दौड़ा और जाके कहने लगा, अल्लाह वाले पहले तो पैसा पल्ले कोई नहीं था, अब जब आया तूने नदी में बहा दिया, लगता है ये दुनिया मेरी जान लेके रहेगी, मेरा दीनों खराब करके रहेगी, मेरी आखिरत खराब करके रह गई। अल्लाह वाला कहने लगा, बता तो सही, धाड़े क्यों मार रहा है, कुक्के क्यों निकाल रहा है। कहने लगा, जिस तराजू को आपने पानी में फेंकवाया था वही तराजू आज कोई मेरी दुकान पे दे के चला गया। पहले तो अल्लाह वाला रोया करता था, आज हंस के कहने लगा, काम बन गया, बात बन गई। अल्लाह वाले इधर मेरी जिंदगी का सवाल है, मेरे ईमान का सवाल है, मेरी नेकियों का सवाल है, तो कह रहा बात बन गई। कहने लगे, पानी में तेरा तराजू सोने का फेंकवाना मकसूद नहीं था, बल्कि ये बतलाना था, हराम का माल जितना भी पास रख ले जाके रहता है, और हलाल का माल कहीं भी फेंका वापिस आके रहता है। हलाल की कमाई पर इत्तफाक करो, अल्लाह बरकत देगा। हराम का पैसा कमाओ, अस्पताल के बाहर खड़े नजर आओगे, अदालतों में वकीलों की मिन्नतें, जजों की मिन्नतें करते नजर आओगे। इसलिए मेरे चारों मेरे प्यारों, हमेशा
अपना हाथ ऐसे रखना, अपनों में पराए में कोई दरवाजे पर आ जाए कभी उसे खाली ना तोड़ना। हाय मेरी बदनसीबी, मैं किन के आगे बात कर रहा हूँ जो कुर्बानी का गोश्त देते हुए पूछते हैं कि ईसाइयों को गैर मुस्लिमों को देना जायज़ है कि नहीं है। मेरे अजीजों, अल्लाह करे सारों ने फजर की नमाज पढ़ी हो, जोहर की नमाज पढ़ी हो, मगरिब असर ईशा की नमाज पढ़ी हो, अगर मेरे अजीजों सजदे का इनकार किया परवरदिगार आलम ने तो कभी नहीं पूछा फरिश्तों इसने सजदा नहीं किया, इसे रिज़्क़ देना जायज़ है कि नहीं जायज़ है। और मेरे अजीजों, कर्मों वाले घर हुआ करते हैं, नसीबों वाले वो लोग हुआ करते हैं जिनके दरवाजे पर कोई झोली फैला के खड़ा हो जाता है। हमने बड़े बड़े रईसों को देखा, हमने बड़े बड़े अमीरों को देखा, बैंक के लाकर और बैंक के मेरे अजीजों अकाउंट भरे पड़े हैं लेकिन अल्लाह के नाम पे खर्च करने की तौफीक ही नहीं मिलती। अभी आपकी जामे मस्जिद ज़ेर तमीर है, अल्लाह तेरे मेरे पैसों का मोहताज है, अल्लाह तेरे मेरे टुकड़ों का मोहताज है, खुदाए पाक क्या तेरे मेरे लाख का मोहताज है। और मेरे अजीजों, रब्बे कायनात की कसम है, देता तो वह हर किसी को है लेकिन लेता नसीबों वालों से है। बड़े बड़े मालदारों का जेब में हाथ नहीं डलता, एक छाबड़ी फरोज अपने सारे दिल की दिहाड़ी मस्जिद के गले में डाल के चला जाता है। अल्लाह फरिश्तों से कहता है मनज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, मैंने कर्जा मांगा, ये गरीब मुझे कर्जा दे के चला गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ये मेरी गैरत को ललकार के चला गया, मैं परवरदिगार आलम की रहमत को पुकार के चला गया। और मेरे फरिश्तों, गले में 10 रुपए डालने वाले से कह दो तू तो 10 रुपए डाल के भूल जाएगा, मुझे भी मेरी किबरियाई की कसम है इस 10 रुपए के इवज मैं तेरी 7 नस्लों की रिज़्क़ का इंतजाम न कर दूं तो मैं तेरा खुदा कोई नहीं। आज मेरे अजीजों, जिनका जिक्र सुनने के लिए बैठे हो, जिनका जिक्र आप में और करने के लिए बैठे हैं, मेरे अजीजों, सिर्फ ये नहीं है उन्हें करबला के मैदान में ले जाओ, ये नहीं है उन्हें मुसल्ले और मेहराब पर जाके जख्मी करा दो, ये नहीं है मेरे अजीजों कि रहमत दो आलम ने हाथ उठा के मांगा, बेशक नबी ने हाथ उठा के मांगा, ये नहीं है 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान था, इसकी हुक्मरानी आपको मुझे क्या सबक दे के गई, मेरा पे रसूल में शहीद हुआ, इसकी शहादत आपको मुझे क्या दर्ज दे के चली गई। करबला के अंदर 3 दिल का प्यासा हुसैन कुरान की तिलावत करता रहा, इसकी प्यास आपको मुझे क्या सबक दे के जा रही है। 40 दिल का प्यासा नबी का दामाद उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कुरान की तिलावत करके चला गया, इसकी भूख प्यास आपको मुझे क्या सबक दे रही है। अगर मेरे अजीजों अल्लाह गनी इनके अय्याम ही मनाना मकसद है तो फिर मेरे अजीजों अय्याम मनाओ, दिन रात मनाओ, लेकिन क़यामत के दिन झोली खाली लेके चले जाओगे। अगर इनके अय्याम मनाकर, इनकी शहादत के दिनों को मनाकर उम्मत को सबक देना, उम्मत को मेरे अजीजों पैगाम देना मकसूद है कि ये लोग हैं जिन्होंने परवरदिगार आलम को इतना ज़मीन पर राज़ी किया कि परवरदिगार आलम के प्यारे हबीब ने इनके सजदों को, इनकी इबादतों को, इनके रोने को, इनके शहादतों को कभी बदर के मैदान में, कभी मक्के की तपती रेत पर, कभी ताइफ की गलियों में, कभी औद के मैदान में, कभी शैब अबी तालिब की घाटी में इनके सब्र इस्तक़लाल को देखकर नाम ले लेके कह दिया और मेरे अबू हुरैरा और मेरे बिलाल और मेरे अबू ज़र गफ़ारी और मेरे हमजा, मेरे अबू बकर, मेरा उमर, फर्शों पे मैं तुम्हारे से राज़ी हो गया, अर्शों पे मेरा खुदा तुम्हारे से राज़ी हो गया है। सिर्फ ये नहीं है कि मुहर्रमुल हराम को फ़ारूक आज़म की शहादत का जोम मना लो, सिर्फ ये नहीं 10 मुहर्रमुल हराम को मेरे अजीज़ों, अल्लाह अकबर। आज मैं 18,000 से जवागे की तरफ सफ़र कर रहा था तो एक कादरी सबील पर लोगों का मैंने हुजूम देखा, टोपी पगड़ी वाले पानी पिला रहे थे, मैंने कहा अरे इंसान, अल्लाह गनी, अल्लाह गनी, हज़रत हुसैन की मोहब्बत के अंदर अल्लाह गनी, तो पानी पिला रहा है, प्यासों को पानी पिला रहा है, ठीक है तेरे पानी के गिलास का सवाब तेरे अगले पिछलों को पहुँचेगा। क्या तेरी बहन तेरे दरवाजे पर आई, कभी उसे भी तूने पानी पिलाया? क्या तेरी फुप्पी कभी दरवाजे पर आई, कभी उसे भी तूने पानी पिलाया? अम्मी के मरने के बाद मामू दरवाजे पर आया, क्या कभी तूने उसे पानी पिलाया? तेरा ससुर बुढ़ा अल्लाह अकबर रेडी लगाने वाला अपनी बच्ची के घर खाली नहीं आता, पता नहीं कहां से 400 रुपया जमा करके 1 किलो मिठाई लेके आया, कभी तूने उसे पानी पिलाया? रब्बे काबा की कसम है, राह चलतों की प्यास बुझाता है, अपनों की प्यास क्यों नहीं बुझाता? अपनों की दुआ क्यों नहीं लेता? कभी माँ ने रात को पानी मांगा, कभी अब्बू जान ने रात को पानी मांगा, और मेरे अजीजों माँ के पास ठंडा पानी लेके खड़ा हुआ, फिर तो तेरी सबील ये जायज़ है, वरना ईमानदारी की बात है, अपना अपना मिजाज है, अपना अपना नजरिया है, अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी फिक्र है। जब माँ की प्यास पे माँ को पानी नहीं पिलाता, वो सारी इंसानियत को मीठे पानी के शरबत पिलाए, खुदा की कसम फायदा कोई नहीं। और नौजवानों ख्याल करना तीसरी बात का, फरमाया जिसका दस्तरखान आबाद है उसकी जिंदगी आबाद है, जिसका दस्तरखान खाली उसकी जिंदगी के लम्हे में खुशियाँ उजड़ गई, उसकी जिंदगी बेआबाद हो गई। इलाहुल आलमीन तेरे माफ़ करने के तरीके क्या है? फरमाया अल्लाह गनी, फरमाया मेरे बंदो मेरे माफ़ करने के तरीके देख लो। 2 सगे भाइयों की मार्केट में बक्कर के मेन बाजार में दुकान है, अल्लाह अकबर, एक भाई की दुकान सामने, एक भाई की दुकान सामने, अल्लाह गनी। शाम का वक्त हुआ, दोनों ने अपनी दुकान के शटर डाउन कर दिए, अपने शटर गिरा दिए, एक मोटरसाइकिल लेके इधर को जाने लगा, दूसरे मोटरसाइकिल पे सवारी करके इधर को जाने लगा, दोनों का आपस में टकरा हुआ, मोटरसाइकिल का क्रॉस होते होते बड़े ने छोटे से, छोटे ने बड़े को कह दिया आजा घर चल, खाना तैयार है, दोनों मिलके बैठ के खाएंगे। छोटे
बेटे ने दावत दी, बड़े ने कहा अल्लाह तुझे बहुत ज्यादा दे दे, रब्बे काबा की कसम है ये ज्यादा इतना बढ़ता जाएगा तो मैं कब्रों में चले जाएंगे, रिज़्क़ का दरवाजा खुलता जाएगा। और यकीन जान भाई का एहसास करने की वजह से फरमाया उसने यूं कह दिया खुदा तुझे ज्यादा दे दे, इसने कहा यार अल्लाह भी तेरा भला कर दे। फरमाया ये दोनों जुमले भाइयों की जुबान से निकले, परवरदिगार आलम इस पर भी बंदे के गुनाहों को माफ फरमा देता है। अल्लाह मौली साहब मेरा तो भाई कोई नहीं था, दुनिया से चला गया, क्या करूं? का गर्मी का मौसम है, सुबह उठा नमाज पढ़ी, दुकान खोलने के लिए नाश्ता कर रहा है जाने के लिए, भाई कोई नहीं, बहन कोई नहीं, अम्मा अब्बा फौत हो गए, इकलौता है। घरवाली ने पानी का मग, पानी का जग, मग्गा गिलास प्याला ला के सामने रख दिया। अल्लाह गनी पीने के लिए तूने हाथ बढ़ाया, प्याला हाथ में पकड़कर तूने किनारा मुंह के लगा लिया। पानी पीते पीते तेरी आसमान की तरफ निगाह उठी, एक चिड़िया अपने परों को हिलाती हिलाती तेरी दीवार के मुडेरे पर आके बैठ गई, कभी इधर कभी इधर, कभी आगे कभी पीछे देखे, अपनी जान बचाए और तेरे पानी के प्याले की तरफ घूर घूर के देखे। तेरे मन में ख्याल आया रोटी का टुकड़ा छोड़कर, अपनी प्यास आदि छोड़कर वो पानी का प्याला उठा के तू चला गया और दीवार के जाके तूने किनारे मुडेर पे रख दिया और जाके दूर हट के बैठ गया। चिड़िया अपने परों को, अपने पैरों को इधर हिलाती हुई प्याले से ऊपर छलांग लगाकर इधर गई, फिर आकर किनारे पे बैठ के ऊंट पी लिया, फिर दोबारा नीचे उतरी, अपनी जान भी बचा रही है, तुझे देखती भी जा रही है। कितने कतरे पिएगी? एक पिएगी, दो पिएगी, तीन चार पिएगी। और मेरे अजीजों जब उसका पेट भर गया, उसकी प्यास बुझ गई, आसमान की तरफ देख के ठंडा सांस लेगी। अल्लाह वालों ने फरमाया जब ये चिड़िया फुर करके तेरी दीवार से उड़ेगी, फरमाया जब तक ये परों को हिलाती जाएगी तेरे घर पे खुदा की रहमत बरसती जाएगी। करने के काम जो थे वो करते कोई नहीं। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। 10 जिलहज से लेकर मेरे मोहतरम व मुकर्रम दोस्तों बुजुर्गों 10 मुहर्रमुल हराम तक, 18 जिलहज दामाद रसूल उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, 20 से लेकर 25 तक हजरत लकीत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अबुल आस बिन रबी नबी का पहला दामाद, नाम याद है लकीत रजी अल्लाह, रखो अपने बच्चों के नाम लकीत। आज कहते हो जी फेसबुक के पे लड़ाइयाँ हो रही हैं, मैसेंजर मैसेज पे लड़ाइयाँ हो रही हैं, वो कहते हैं नबी की एक बेटी तो कह रहा 4 है। और मेरे अजीजों अकल की, दलील की, इल्म की मार मारो, अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों लोग कहते हैं सैयदा खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा जहाँ से पहले शादीशुदा थी, बेवा होके आई, अल्लाह गनी वहाँ से 3 बेटियों को, सैयदा ज़ैनब को, सैयदा उम्मे कुलसूम को, सैयदा रुकैया रजी अल्लाह अन्हा को लेके आई, रहमत दो आलम के निकाह में आई, तब सैयदा फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा पैदा हुई। मेरे अजीजों 4 बेटे 4 बेटियां 2 बेटे सैयदा खदीजा के बतन से रहमत दो आलम के घर में आए, एक बेटा हजरत मारिया क़िब्तिया से आया। मेरे मोहतरम मुकर्रम दोस्तों बुजुर्गों नबी की हयाती में इनकी औलाद में से अल्लाह गनी एक बाकी रही, बाकी दुनिया से चली गई सैयदा फातिमा ज़हरा सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब नबी के निकाह में आ गई। मेरे अजीजों दुनिया वालों का दस्तूर है, जो नए नए दूल्हे बने, जो पुराने दूल्हे बने, अपनी घरवाली के कमरे में जाएंगे, अल्लाह गनी फूलों की सेज पर लाल जोड़ा पहन के बैठने वाली के पास जाएंगे, घूंघट उठाएंगे, कोई सोने की अंगूठी देगा, कोई ब्रेसलेट देगा, कोई लॉकेट देगा, कोई पैसा देगा। वाह खदीजा तूने तो निजाम को उल्टा ही कर दिया, वाह खदीजा तूने खाविद की अहमियत को बतला दिया। रहमत कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दूल्हा बनकर सैयदा खदीजतुल कुबरा के कमरे में गए। अम्मा जान ने कदमों की आट को देखा और देखकर हुजूर अलैहि सलाम से अर्ज कर दी कमली वाले वहीं बैठ जाइए। अल्लाह के प्यारे नबी वहीं बैठ गए। सैयदा खदीजा ने अपने तकिए के नीचे हाथ डाला, 40,000 दिरहम झोली में उठाए और लाकर इमामुल अंबिया की जूतियों पे लाके रख दिए। कमली वाले अल्लाह अकबर, आज मुझे मेरे नसीबे पे नाज है, आज मुझे मैं अपने पे नाज है, मैं कायनात के नबी की घरवाली बनने वाली। कमली वाले इस खदीजा के पास 40,000 दिरहम थे, इसके अलावा कुछ नहीं बचा था। आज 40,000 दिरहम को मैंने तेरे पैर की जुत्ती पे वार दिया। अल्लाह पाक ने सैयदा खदीजतुल कुबरा को बेटी दी ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा। सैयदा खदीजतुल कुबरा की हम सीरा थी हाला। बहन भाइयों में प्यार होता है, भाई भाई में प्यार होता है। औलाद आंगन में खेलती है, कहते हैं यार ये बच्चे बड़े हो जाए, रिश्तेदारी ना कर लें, निस्बतें ना कर लें, आपस में बयान ना लें, आपस में रिश्तेदारी हो जाए, चलो खानदान चलेगा। अब तो डॉक्टर कह रहे हैं रिश्तेदारों में शादी ना करना, औलाद माजूर पैदा होगी। सारे मामे फूफी के रिश्तेदार बैठे आपस के अंदर रिश्तेदारी की, मजूर पैदा, तुखम आ गया आंखों के अंदर, हरामीपन आ गया आंखों के अंदर। जिन्हें मोबाइलों के ऊपर, मोबाइलों की फेसबुक पर हुस्नो जमाल नजर आने लगे, वो मम्मे की धी को, फुप्पी की धी को कैसे पसंद करेगा? बक्कर वालों मौजूद
भी अपना अर्ज कर रहा हूँ, लेकिन साथ साथ बताता जा रहा हूँ मेरा मौजू माशरत पर होता है। यकीन जानो हुसैनी साहब, अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, अल्लाह के घर में बैठा हूँ, एक औरत का मुझे मेरे सूरत से गुजरात से आज तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे फोन आया। यकीन जानो मेरे साथ जितने खुदाम है ये भी सोच रहे थे पता नहीं मौलवी साहब हिचकियों के साथ क्यों रो रहे हैं। कहने लगी मौलवी साहब बेवा हूँ, मेरे एक बेटा मेरी 2 बेटी है। मौलवी साहब कितने दिन हो गए फोन पर तेरा नंबर तलाश कर रहे हो, कभी लोग धोखा देते हैं, कभी किसी का नंबर किसी का नंबर। मौलवी साहब मुझे यकीन नहीं आ रहा, तकरीर करके सुना, मैंने कुरान पाक की आयत पढ़ के सुनाई। कहने लगी नहीं नहीं वीडियो कॉल करके अपना चेहरा दिखा। मेरे अजीजों ये 18,000 से बकर के दरमियान के सफर की बात है। आज ही मेरे अजीजों क्या पता वो अल्लाह की बंदी लाइव सुन रही हो। कहने लगी मौलाना मुझे अब यकीन आ गया, मैंने एक दुख की बात करनी है एक सुख की बात करनी है, बता पहले तुझे दुख की बात सुनाऊं कि सुख की बात सुनाओ। मैंने कहा धीरानी जो मर्जी सुना दे। कहने लगी मौलवी साहब सुख की बात यह है, 4-5 दिन पहले मुझे ख्वाब में रहमत दो आलम की ज़ियारत नसीब हो गई। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के दरमियान खड़े हैं, जिधर जा रहे हैं मैं भी जाने लग गई। अल्लाह अकबर, फिर धाड़े मार के रोने लग गई। कहने लगी बड़ी गुनाहगार हूँ, मेरे नसीबे में अल्लाह गनी आज की माँ मेरे नसीबे पर क्या मेरे नसीबे के क्या कहने कि खुदा का नबी मेरे ख्वाब में आया। फिर अल्लाह अकबर। कहने लगी मौलवी साहब दुख की बात सुनाओ। मैंने कहा बेटी सुना। कहने लगी मौलवी साहब तुझे मौलाना कहूँ हजरत जी कहूँ या अब्बू कहूँ। मैंने कहा बेटी अब्बू कह ले, 29 साल की उसकी उम्र 40-47 साल मेरी उम्र है। मैंने कहा बेटी मुझे अब्बू कह ले। दुख की बात सुनाने लगी। कहने लगी मौलवी साहब पिछले साल मैं बेवा हो गई। अल्लाह अकबर, तेरे तुझे मैं पैगाम देती हूँ, अंदर की बात बतलाई सुनना कान खड़े करके। कहने लगी मौलवी साहब मजमे में जावेगा, तकरीरों में जावेगा, खानकाह में बैठेगा, आस्ताने पे जावेगा, बयान करेगा। अल्लाह अकबर, पर्दे में माएँ बहनें बैठी होंगी, उनको जाके मैं इंडिया की बेटी का पैगाम दे दियो और उनको कहना जब नमाज के बाद दुआ किया करो तो हाथ उठा के दुआ किया करो, अल्लाह उनके शोरों की लंबी उम्र कर दे, अल्लाह उनके शोरों को उनकी जिंदगी में ना मारे, अल्लाह कभी किसी को बेवा ना करे। मौलाना मुझे 1 साल के बाद शौहर की अहमियत का पता लग गया कि आदमी का साथ क्या होता है। मैंने कहा बेटी ठीक कह रही है, जब सर पर सुहाग का साया होता है, खुदाए पाक की कसम लोग राह चलते कतराते हैं, जब सुहाग कब्र के अंदर चला जाए, जब तक जिस्म से कपड़े नहीं उतरते, माशरा 2 रोटी देने के लिए तैयार ही नहीं होता है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला दुनिया से चले गए। दूसरा दिन है, असर की नमाज के बाद चंद बच्चियां उमर की कच्चियां दरवाजे पर आके खड़ी हो गई। एक बच्ची आगे बढ़ी और उसने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला को हैरत की निगाह से देखा। हज़रत उमर ने इशारा किया क्या बात है, मिंबर पर टेक लगाए बैठे थे, इशारा किया क्या बात है। कहने लगी इधर आइए। हज़रत उमर खड़े होकर चले गए और फरमाने लगे बेटी क्या बात है। चाचा 4 दिन पहले जो इस मुसल्ले पे इमामत करवाया करता था, इस मिंबर पर बैठ के कुरान की तशरीह किया करता था, वो कहाँ चला गया। सैयदना उमर कहने लगे मैं समझ गया ये बाबे अबू बकर की बात कर रही हैं। मैंने कहा बेटी वो तो बेवफाई देकर हमेशा के लिए रोज़ अनवर में चला गया। वो बेटियां एक मिनट के लिए लम्हे के लिए रोई, फिर कहने लगी चाचा ये जिम्मेदारी मदीने वालों की, यतीमों गरीबों की, बेवाओं की, बेकसों की, किनादारों की किसके सुपुर्द करके चला गया। हज़रत उमर कहते हैं मैंने अपनी तरफ इशारा किया, एक बच्ची आगे बढ़ी और फिर मुझे डांट के कहने लगी अगर गरीबों यतीमों की जिम्मेदारी तेरे सुपुर्द करके चला गया तो तुझे यहाँ बैठने की किसने इजाजत दी। हज़रत उमर कहने लगे मैंने कहा मैं क्या करूँ, कि मेरा हाथ पकड़ के मदीने की गली में ले गई, अपने घर की दीवार के साथ एक दरवाजे से मुझे अंदर दाखिल कर दिया। मैंने देखा बकरी का बाड़ा था, एक बच्ची अंदर गई और जाके एक हाथ में झाड़ू और एक हाथ में बर्तन लेके आ गई। कहने लगी चल पहले हमारी बकरियों के बाड़े में झाड़ू दे, फिर हमारी बकरियों का दूध धोकर हमारे दरवाजे पर दे के आ। हज़रत उमर कहते मेरी कूकें निकल गई, मेरी चीखें निकल गई, पहले मैं झाड़ू देता रहा, सिद्दीक़ को याद करता रहा, फिर मैं पानी, फिर मैंने दूध का बर्तन भरा, फिर मैं दरवाजे पे दे के आया। बच्चियां कहने लगी अल्लाह तुझे शादोबाद रखे, अल्लाह तेरा भला करे। कहने लगे मैंने रोते हुए पूछा ए बेटी ये जिम्मेदारी मुझे क्यों दी। का बाबा ये सिद्दीक़ की बात करता है, रब्बे काबा की कसम जब से खिलाफत का ताज पहना उस वक्त से लेकर उस 2.25 साल तक उसे पता था हमारा अब्बा कोई नहीं, वो रोजाना असर की नमाज के बाद हमारे दरवाजे पे आया करता, हमें दूध का बर्तन लेता, हमारी बकरियों के बाड़े में जाता, पहले बकरियों का बाड़ा साफ किया करता था, फिर यतीमों की बकरियों का दूध धो के उनके घर में पहुंचाया करता था। हजरत लकीत रज़ी अल्लाह ताला थोड़ा सा रस करके थोड़ी बात आगे चलाता हूँ। अल्लाह पाक ने सैयदा ज़ैनब को जवानी दे दी, इधर हाला का बेटा लकीत ये भी जवान हो गए। अगर हाला लकीत का रिश्ते का पैगाम लेकर सैयदा ज़ैनब का पैगाम देकर रहमत दो आलम की घरवाली सैयदा खदीजा के पास आई और आके कहने लगी बहन वादा याद है। का क्या वादा। का मेरा बेटा जवान तेरी दी जवान है। अम्मा खदीजा मुस्कुराई उठी और कहने लगी कमली वाले सारी जिंदगी आपके कदमों पर निशावर किया, कभी आपसे कुछ मांगा नहीं, आज मांगो तो आप दोगे। हुजूर ने फरमाया जी खदीजा। कमली वाले मेरी बहन दरवाजे पर आई है, बड़ा मान लेके आई है, आप
ने तो फरमाया दी दिहानी को दरवाजे से खाली नहीं बैठे। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया क्या मांगती है? कमली वाले सोने चांदी कपड़े लत्ते का सवाल नहीं, तेरी धी का रिश्ता मांगती है। नबूवत की आंखों में आंसू आ गए। आपने फरमाया अगर मैं बाप हूं तो तुम है, मुझे पता है मेरी औलाद के बारे में खदीजा तो अच्छा फैसला करेगी, तेरी मर्जी हाँ कर दे, तेरी मर्जी ना कर दे। का कमली वाले आपकी क्या राय है? का खदीजा तेरी हाँ में हाँ, तेरी ना में ना। अम्मा खदीजा हाला के पास गई, जाके गले से लगाया, का मुबारक हो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी है। इनका नाम ही कोई नहीं लेता बुलास का। उधर ऐलान नबूवत हुआ, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। नबी का घराना मुसलमान हो गया, नबी के घराने ने कलमा पढ़ लिया। हज़रत लकीत ने, अबुल आस बिन रबी ने अभी कलमा ना पढ़ा, तकलीफें आई, मुसीबतें आई, रहमत दो आलम को मक्का छोड़ के मदीना जाना पड़ा। ये अपने घर में अपने ससुराल में सैयदा ज़ैनब खुश थी, इसलिए रहमत दो आलम अलैहिस्सलाम ने इनको जाने का नहीं कहा, अपने शौहर के पास रहे, हालात बेहतर होंगे तो मदीने में आ जाइयो मेरे अजीजों। फिर हिजरत के दूसरे साल गज़वा बदर हुआ। अल्लाहु अकबर। कोई जंग करने नहीं जा रहे थे, अपने माल की हिफाजत के लिए, अपने माल को बचाने के लिए जा रहे थे। हज़रत अब्बास लड़ने के लिए नहीं, बरादरी का साथ देने के लिए, हज़रत अकील अली के भाई बरादरी का साथ देने के लिए, हज़रत लकीत अल्लाहु अकबर अबुल आस बिन रबी बरादरी का साथ देने के लिए। फिर वहाँ जाकर अल्लाह की तरफ से ग़ज़वा बदर हो गया, 70 मारे गए, 70 कैदी कर लिए गए। इनके अंदर मेरे अजीजों नबी का दामाद भी कैदी कर लिया गया। अल्लाह गनी। आओ मेरे अजीजों शान उमर सुनो। अल्लाह के पाक पैगंबर ने सैयदना सिद्दीक़ अकबर से, सैयदना उस्मान ज़न्नुरैन से, हज़रत अली से, तमाम साहबा से मशवरा लिया इन कैदियों का क्या करना चाहिए। खुदा के पैगंबर को मशवरा दिया। अल्लाह के पैगंबर इल्म में पढ़े लिखे लोग हैं, लिखाई का काम जानते हैं, ऐसा करो इनको को हमें लिखाई सिखा दें, हम तुम्हें आज़ाद कर देंगे, और बाकी जो मालदार है 1000 दिरहम से लेकर 4000 दिरहम तक फिदिया दे दो, आज़ाद कर देंगे। खुदा के पैगंबर ने बिलाल जाकर सरदाराना मक्का को पैगाम दे दे, और एक ने अपने पीछे अपने इलाके में मक्के में अल्लाहु अकबर पैगाम रवाना कर दिया, पैसे लेके आओ, हमें छुड़ा के चले जाओ। हज़रत लकीत ने, अबुल आस बिन नबी ने भी पैगाम भेज दिया। ये पैगाम सैयदा ज़ैनब को मिला, ज़ैनब आ जा, फिदिया दे जा, अपने अब्बे से मुझे छुड़ा कर वापस ले जा। हज़रत लकीत अबुल आस के भाई अल्लाहु अकबर की नाना हज़रत ज़ैनब कहने लगी मेरे पास कुछ नहीं, अपने गले में से हार निकाला कि नाना को दे दिया, और कहने लगी जा मेरे अब्बे के कदमों में जाके रख देना, और मेरे शौहर को छुड़ा के ले आ। मेरे अजीजों जो फिदिया दिया जा रहा था, सरदारा ने मक्का लाइन में खड़े थे, इनमें अबुल आस भी आके खड़े हो गए, इनके हाथ के अंदर हार था कि नाना भी साथ खड़े थे। रहमत दो आलम की अचानक अबुल आस दामाद के चेहरे पर निगाह पड़ी, और साथ ही हाथ पे निगाह पड़ी। अल्लाहु अकबर। जब हाथ में हार देखा, सर झुका के रोने लग गए। आपके रोने की आवाज़ सिद्दीक़ के कानों में पहुंची, रोने की आवाज़ आपके उमर के कानों में पहुंची। या रसूल अल्लाह, आज खुशी का दिन है, आज फतह का दिन है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आज आप क्यों रो रहे? पैगंबर ने मेरे अजीजों बड़े दर्द भरे अंदाज में कहा, खदीजा खदीजा ही थी, खदीजा खदीजा ही थी। या रसूल अल्लाह, खदीजा का जिक्र कोई नहीं, खदीजा कहाँ से याद आ गई? अबू बकर वो हार देखे मेरी खदीजा का हार है, अबू उस्मान वो हार देख मेरी खदीजा का हार है। ओए यारो, खुदा के वास्ते अपनी घरवालियों की सलामती की दुआएं मांगो, भाभियों के नौओं के बस हो के देख लो, बहुओं के बस हो के देख लो, एक दिन में औकात पता लग जाएगी। और मेरी बहनों अगर सुन रही है, अपने सुहाग की सलामती मांगो। 7 बेटे क्यों ना हो, रब्बे काबा की कसम, औरत तो मर्द की कमाई पे नाचती है, जनाजा उठने की देर है। ये औलाद तो मेरे अजीजों शरबत दवाई पर तरसा तरसा के मारती है। एक बूढ़ा और बूढ़ी अपने घर में मेरे अजीजों उजड़ों की तरह बैठे थे, कपड़ों पे मैल है, रोटी सूखी हुई आगे पड़ी है, पानी वाला प्याला टूटा पड़ा है। एक आदमी रिश्तेदार था या गैर रिश्तेदार था, मकान का पर्दा देखकर, मकान का दरवाजा खुला देखकर पर्दा हटा कर अंदर चला गया, और जाके कहने लगा अब्बा जी ये हालत कैसी बना रखी है? अम्मा क्या तेरे के घर में तेल कोई नहीं, तेरे सर में तेल लगाने वाला कोई नहीं, अब्बा जी तेरे कपड़े धोने वाला कोई नहीं। औरत कहने लगी, माँ कहने लगी चुप कर जा, चुप कर जा। वो बाप कहने लगा अब नहीं बोलूंगा तो कब बोलूंगा? उस जवान का हाथ पकड़ के कहने लगा अल्लाहु अकबर। पुत्र ले गए नोवा, दिया ले गए हो, पुत्र ले गए नोवा, दिया ले गए हो, बुढ़ड़ी बुढ़ड़ा एवे बैठे जेवे बैठे चोर। अब तो मौत का इंतजार है, कब बुलावा आ जाए। हर घर की हालत है। जाओ जाओ, किसी बाबा जी को बगैर पंखे के नीचे मस्जिद के अंदर बैठा देखो और उससे पूछो घर क्यों नहीं जाता। अब बहू ने मेरे घर में ताना मार दिया, अब्बा तुझे चलना ही नहीं आता, तेरी जुतियों पे जो गंद लगता है, मेरे घर का फर्श खराब होता है। अब्बा भी कहता है, बेटा कहता अब्बू जी आपको क्या पड़ी, बाजार में फिर फुर लिया करो गर्मी के मौसम में, जब शाम को मैं घर आऊँ तो फिर आ जाया करो। जो बेटा अपनी गैर मौजूदगी में अपने बाप को घर में बढ़ने नहीं देता, वो मरने के बाद कब्र पे जाके कुरान सुनाएगा। इसीलिए भग करके गयूर मुसलमानों अपने हाथों से कुछ करके चले जाओ, वरना मेरे अजीजों औलाद पे माल न रखियो। नसीबों वाले वो लोग हैं जो अपने बच्चों के कंधों पे चले गए। इस पैसे के लालच ने, इस माल और डॉलर ने, इस पाउंड ने अपनी औलाद को हमारे से इतना दूर कर दिया, मरे हुए 40 दिन गुजर जाते हैं, औलाद वापिस आने को तैयार नहीं होती है।
अब ये मुहर्रमुल हराम आएगा, देखना कब्रों के अंदर कब्रिस्तान मेला लगा होगा, कोई फूलों की माला, कोई मखाने की डली, कोई पानी, कोई शरबत, कोई मट्टी लेके जाएगा। उस दिन तो मट्टी भी सोने से ज्यादा नायाब हो जाएगी मेरे अजीजों। कोई फूलों की माला, कोई अगरबत्तियों का गुच्छा लगा के आ रहा है, अल्लाह अकबर, पसीने में शराबूर होके आ रहा है। जब कब्र से बाप की, जब कब्र से माँ की हट के वापिस आता है, अम्मा भीनी भीनी आवाज में, अम्मा सहमी सहमी, अब्बा डरे डरे अंदाज में आवाज दे के कहता, बेटा फूलों की चादर डालने वाले, अगरबत्तियां जलाने वाले, पानी के प्याले रखने वाले, मसूर की दाल डालने वाले, रब्बे काबा की कसम इनमें से हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो ये सारे काम करके कब्र का ऊपर का सजा के चला गया। काश 3 मरतबा यहाँ खड़े होकर कुल अल्लाह पढ़ के चला जाता तो कब्र भी जन्नत का बाग बन जाती। कौन पढ़े भाई? हाँ, नसीबों वाले वो लोग हैं जो अपने माँ बाप को याद करते हैं, और नसीबों वाली वो औलाद है जिनके माँ बाप दुआओं में याद करते हैं। किनाना इधर आओ जी। ये अबुल आस के हाथ में क्या है? इसकी बीवी का हार है, निकालो इसे लाइन से। अबुल आस इधर आइए, तेरे पास पैसे नहीं कोई थे फिदिया देने के लिए? नहीं। तूने क्या किया? कहा मक्के पैगाम भेजा, मेरा भाई मेरी बीवी का हार लेके आया। अबुल आस तुझे पता ही हार किसका है? अल्लाह। नबूवत की आंखों में आंसू, बिलाल खड़ा रो रहा है। फरमाया ये मेरी खदीजतुल कुबरा की निशानी है। निकाह का वक्त था ज़ैनब का, मेरी खदीजा ने अपने गले से हार निकाल कर ये हार ज़ैनब के गले में डाल दिया। आज ऐसा औखा वेला आ गया, आज ऐसी परेशानी आ गई, बेटियां बाप को हार उतार के देने लगी। फरमाया ओ लोगों, हार तो लखनऊगा, लेकिन क़यामत की सुबह तक बेटियों का मान टूट जाएगा। झोली फैला के बैठ गए। फरमाया मेरे सहाबा, मैंने आज तक तुम्हारे से कुछ मांगा कोई नहीं, आज मांगू तो दोगे? कमली वाले को फरमाइए। आपने फरमाया ये मेरे दामाद को ऐसे ही छोड़ दो और मेरी ज़ैनब का हार वापिस भेज दो। अल्लाह अकबर, मैं दी की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज ये हार आया, मैं मोहम्मद से बर्दाश्त नहीं हो रहा। वाह मोहम्मद, ताइफ की गलियों में पत्थर खा के ना रोए। ओ लोगों, चमड़े साहबा के उधड़े सब्र इस्तक़लाल का दामन पकड़ा। ओ लोगों, चेहरा खून से लहूलुहान हो गया, ऊँट की उजड़ी डाल दी गई, कभी आंख में आंसू ना आया। आज बेटी की बेबसी को देख के मोहम्मद की आंख में आंसू आ गया। 10-10 लाख रुपए का जानवर कुर्बानी पे ज़िबा करने वालों, तुम्हें यारों के साथ टिक्का कबाब तो याद आए, 1 किलो की थैली लेके बहल के दरवाजे पर जाना भी याद आया। ये कौन है? मैंने 10 लाख रुपए का जानवर लिया। ये कौन है? मैंने 5 लाख रुपए का जानवर लिया। ये जानवर 1 लाख 1.5 लाख में मिल सकता था। अल्लाह अकबर, अगर नमूद व नमाइश है तो ये जानवर तेरे लिए वबाल बनेगा, अगर अल्लाह की रजा है तो जन्नत की सवारी बनेगा। मेरे पास भी कोई आया होगा, हजरत जी 10 लाख रुपए की कुर्बानी ली, मैंने 10 लाख का जानवर लिया। मैंने कहा अल्लाह कबूल फरमाए। ये बता कितने बहन भाई हो? का 4 बहन भाई है। कितने दुनिया में बाकी, कितने दुनिया से चले गए? का 2 बाकी, 2 चले गए। मैंने कहा अल्लाह अकबर, बहन है का जनाजा उठ गया, भाई है जनाजा उठ गया। मैंने कहा बताओ यतीम भांजे भतीजे क्या करते हैं? कोई होटल पे नौकरी कर रहा है, कोई मोटरसाइकिल की वर्कशॉप पे हाथ काले कर रहा है। मैंने कहा क्या उन्होंने कुर्बानी ली? कहने लगे 20 किलो के आटे के पैसे कोई नहीं, कुर्बानी कहाँ से लेंगे? मैंने कहा मियाँ फिर तूने बड़ी गलती कर दी। 10 लाख रुपए का एक जानवर लाया, 10 लाख रुपए के 3 जानवर लेके आता। एक अल्लाह अकबर बेवा बहन के दरवाजे पे खड़ा करता, एक यतीम भतीजों के दरवाजे पे खड़ा करता। ईद का दिन होता, अल्लाह अकबर, चुरी तेरे घर के जानवर पर भी फिरती, और चुरी बहन भाई के दरवाजे पर जो जानवर खड़ा था उस पर भी फिरती। अल्लाह अकबर, तेरा बेटा जानवर की रस्सी पकड़ के कहता अब्बा लेके आया, भतीजा कहता चाचा लेके आया, भांजा कहता मामा लेके आया। जब जानवर की रस्सी भांजे के हाथ में बहन पकड़ के देखती, झोली फैला के देखती, अल्लाह वीरे को आबाद कर दे। रब्बे काबा की कसम, चुरी तेरे जानवर पर भी फिरी, चुरी उन जानवरों पर फिरी। पता नहीं तूने बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कह के जानवर ज़िबा किया, कबूल हो या ना हो। जो जानवर बहन वो भाई के दरवाजे पे खड़ा आया, उधर मेरे अजीजों गला कटा, उधर जन्नत से कबूलियत का तेरे लिए इनाम आ गया। या गोश्त की थैली कोई नहीं लेके जाता। और एक बात मुझे समझ नहीं आती, लोग कहते हैं गरीबों को दो, गरीबों को दो, रिश्तेदारों को दे के क्या करना? उन्होंने कुर्बानी कर रखी है। और जाओ रिश्तेदारों के घरों में जाओ, जिनको कसाई नहीं मिलता पहले जिनके घर गोश्त नहीं पकता। जब खुदा कह रहा है वातिज़ल कुर्बा हक्कहु वल मिस्कीन वल मिस्कीन, पहले अपनों को दो फिर गरीबों मिस्कीनों को दो। और जब नबी ने कहा कि इस 3 जानवर में 3 हिस्से करो, एक अपने लिए, एक फकीरों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, तू बड़ा चौधरी है, उसने कर रखी है, वहां ना दो जी, तुझे चाहिए सबके घरों को आबाद कर, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। ये इनकी जिंदगी से वाक़यात मिल रहे हैं। जब अबुल आस को, हजरत लतीत को बेटा पैदा होना, नाम रखना लतीत, कहना कौन है? कि नबी का पहला दामाद है सल्लल्लाहु। कौन को रखेगा इंशाअल्लाह? वो ना हाथ खड़े करेंगे जिनके रिश्ते नहीं आ रहे, रखेंगे ना इंशाअल्लाह। साहबा साहबियात अज़वाजे मुतहरात के नाम पर अपनी औलाद अपने बच्चों के नाम रखो। मुझे
नहीं पता, उलमा बतलाएंगे बरकत आएगी नहीं आएगी, लेकिन रब्बे काबा की कसम ये वो बरकत वाले नाम है जिन नामों को जुबान से मुस्तफ़ा ने लिया और इस पर खुदा ने लिया। नेक नाम रखेंगे ना साहबा कराम के नाम। अब बोला अब तो कलमा पढ़ ले, नबी ने कहा नहीं, चले गए। हुजूर ने फरमाया नहीं रोको इसको, जाने दो। दूसरी मरतबा ये फिर माले तिजारत लेके मक्के वालों का आए, मुसलमानों ने फिर आकर काबू कर लिया, हुजूर की खिदमत में लाया। आपने फरमाया छोड़ दो। साहबा कहने लगे अब तो गैरत खा, अब तो कलमा पढ़। हुजूर का मुखड़ा मुबारक देखा, आंखों में आंसू आ गए। कह लगे मक्के वालों की अमानत मेरे पास है, लौटा के आऊंगा। अगर मैंने कलमा पढ़ लिया कहेंगे नबी का दमाद हमारा माल खा गया। और लोगों, किरदार वालों, खानदान वालों, शख्सियत वालों, नस्लों वालों, खुदा के वास्ते 2 नंबर काम करते हुए अपने माँ बाप का ख्याल किया करो, अपने बड़ों का ख्याल किया करो, अपनी नस्ल का ख्याल किया करो। लोग गाली देते हैं, तुम्हें नहीं देते। काम तुम्हारा होता है गाली माँ को देते हैं, काम तुम्हारा होता है गाली दादे को देते हैं, काम तुम्हारा होता है गाली बाप को देते हैं। खुदाए पाक की कसम वो लोग कब्रों में चले गए जो अपने पुरखों की पगड़ी के शमले को बरकरार रखा करते थे। आज ये औलाद अपने बाप की पगड़ी अपने हाथों से रुला रही है, फिर भी कह रही है नौकरी नहीं मिलती, फिर भी कहते काम नहीं होता। आजा आजा मैं तुझे वजीफा बताऊं, तेरे बिगड़े काम बनेंगे। अल्लाह अकबर, तेरी कामों में जो रुकावट होगी अल्लाह वो काम बना देगा। मियाँ कोई मेरे से दुआ करवावेगा, हजरत जी दुआ फरमा दो बच्चे को यूं हो जाए, हजरत जी दुआ कर दो मेरा मसला हो जाए। और जवानों, बकर के गयूर मुसलमानों, अगर माँ बाप घर में मौजूद है तो दुआ करवाने के लिए सखी सुल्तान बहू जाता है, तो दुआ करवाने के लिए कबूलियत के लिए फरीदुद्दीन शक्कर के दरबार जाता है, अली अजमेरी के पास जाता है, कहीं खानका पे जाता है। और एक कमला, अगर माँ बाप घर में मौजूद हो, अगर तुझे कोई मसला दरपेश हो, अपने माँ बाप से दुआ करवा। रब्बे काबा की कसम बाल 2 है, एक बाल काले एक बाल सफेद। काले बालों का अल्लाह ख्याल करता है और सफेद बालों का अल्लाह हया करता है। माँ बाप से दुआ करवा। मौलवी जी मेरे अबू तो दुनिया से चले गए, मैंने कहा कब्रिस्तान चला जा, जाके माँ बाप के कदमों में बैठ जा, अल्लाह अकबर जितना कुरान पढ़ सकता है पढ़। और फिर तसव्वुर में कि अम्मी जी बड़ा परेशान हो, माँ जब पसीना माथे पे दे के पंखा जला करती थी, आज पंखा जलने वाली कोई नहीं, अम्मा आज परेशानियों का पसीना आया हुआ है। रब्बे काबा की कसम उनका कनेक्शन हमारे से ज़्यादा अल्लाह के साथ है, वो एक कदम एक स्टेप और अल्लाह के करीब हो गए। फरमाया ओ लोगो अल्लाह अकबर, जब माँ बाप को तसव्वुर में याद किया जाता है, सुनो सुनो हदीस इरशाद फरमाया रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, माँ बाप के मरने के बाद जो माँ बाप की कब्र पे जाएगा, पढ़ेगा नहीं, दुरूद शरीफ नहीं पढ़ेगा, कुरान पाक नहीं पढ़ेगा, तस्बीहात नहीं करेगा, माँ बाप की कब्र पे जाके प्यार और मोहब्बत से माँ बाप की कब्र को देखेगा, अल्लाह 2 इनाम अता फरमाएंगे। पहला इनाम अल्लाह माल में बरकत अता फरमाएगा, दूसरा इनाम अल्लाह रिज़्क़ की तंगियां दूर फरमा देगा। बकर वालों, माँ बाप घर में, माँ बाप कब्र में हो, अल्लाह ज़ियारत से रिज़्क़ की तंगी दूर करता है। जिसके बूढ़े माँ बाप घर में हो वो रोटी पर घी लगा के खिलाएगा, खुदा कितना इनाम अता फरमाएगा। मक्के गए वापिस, लोगों की अमानतें वापिस की और फिर कहा सारे हरम में जमा हो जाओ। मुझे जानते हो मैं कौन हूँ, ज़ैनब के घर वाला, मुझे जानते हो मैं कौन हूँ, मैं रसूलुल्लाह का दामाद हूँ। रोक सको तो रोक लो, आज तुम्हें कलमा पढ़ के सुनाऊंगा। आज मुसलमान हो रहा हूँ, तलवार हाथ में और ज़ुबान से कह रहे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर मदीने में आए, मदीने के होके रह गए, हुजूर के विसाल तक हुजूर के साथ सैयदना सिद्दीक़ अकबर के ज़माने में एक खामोशी इख्तियार कर ली। फिर आपका इंतकाल हुआ। ये नबी की ज़ैनब का दामाद घर वाला, हुजूर के 3 दामाद, पहला दामाद हज़रत लकीत अबुल आस बिन नबी, क्या नाम है, हज़रत लकीत। दूसरा दामाद उस्मान ज़न्नूरैन जिसको अल्लाह के पाक पैगंबर ने उम्मे कुलसूम रुक़ैया दी। तीसरा दामाद अलीउल मुर्तज़ा जिसको सैयदा फातिमा ज़हरा दी। मेरे अजीज़ों, हर तरफ झंडों के रंग बदल गए, अल्लाह उनको मुबारक करे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात का, उलमाए हक, उलमाए देवबंद का स्टेज ये है कि हम एक नवासे को याद नहीं करते, हम नबी के हर नवासे को याद करते हैं। अल्लाह अकबर, नबी का नवासा हसन भी है, नबी का नवासा हुसैन भी है, नबी का नवासा मुहस्सिन भी है। ओए लोगों अल्लाह अकबर, हमने करबला के वाक़ियों को बड़ा महदूद कर दिया। क्या महदूद किया? माँ फातिमा की गोद में दूध पिलाया, नाने के कंधे पे बिठा के सीधा करबला के मैदान में पहुंचाया। तरबियत करने वाले कौन थे? कुरान पढ़ाने वाले कौन थे? नमाजें पढ़ाने वाले कौन थे? उंगली पकड़ कर मस्जिद में लाने वाले कौन थे? दावतें करने वाले कौन थे? अल्लाह अकबर, किरदार दिखाने वाले कौन थे? किल के दरमियान रह के जंगे लड़ी, किल की सोबत में रह के नमाजों के सजदे किए। मेरे अजीजों, आसमान के सितारों की तरह नाम नजर आएगा। इधर देखोगे चाचा अबू बकर आएगा, इधर देखोगे चाचा उमर आएगा, इधर देखोगे फालू उस्मान नजर आएगा, इधर देखोगे अब्बा अली नजर आएगा, कहीं मुआविया नजर आएगा, कहीं इकरमा नजर आएगा। मेरे अजीजों, कहीं अबू ज़र नजर आएगा, कहीं अबू ज़र गफारी नजर आएगा। कौन असल, कौन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला। हज़रत हुज़ैफा कहते हैं मेरी अम्मा ने मुझे झोड़ा और झोड़ के कहने लगी हुजूर की मजलिस में क्यों नहीं जाता? मैंने कहा अम्मा भी मगरिब की नमाज में जाऊंगा। अम्मा ने हाथ पकड़ा, हुज़ैफा कजी अम्मा जान, जब नबी की खिदमत में जाइयो अपने लिए मेरे लिए मग़फ़िरत की दुआ करवा लेना। हज़रत हुज़ैफा कहने लगे मैं चला गया और जाके मैंने हुजूर के पीछे नमाज पढ़ी। रहमत दो आलम ने नमाज का सलाम फेरा, नमाज से फारिग हुए और फारिग होने के बाद आपने नमाजियों की तरफ मुँह किया। मैं रसूलुल्लाह के पीछे जाके खड़ा हो गया। हुजूर ने मुँह मोड़ के देखा, फरमाया हुज़ैफा हाँ कजी या रसूलुल्लाह, कब आया? आपके पीछे नमाज पढ़ी।
नबूवत ने यूं करके दामन फैलाया, फरमाया हुज़ैफा अल्लाह तेरी और तेरी माँ की मग़फ़िरत फरमा दे। मैं मुंह में उंगली डाल के सोचने लग गया। अल्लाह अकबर। इतने में हुजूर के चेहरे पे मुस्कुराहट आई। आपने फरमाया हुज़ैफा अल्लाह ने जब से कायनात बनाई उस वक्त से लेकर आज तक ये फरिश्ता ज़मीन पे नहीं आया, आज ये पहली मरतबा फरिश्ता मेरी ज़ियारत करने के लिए आया। हुज़ैफा तुझे पता है ये फरिश्ता क्या कह रहा है? मोहम्मद तेरी बेटी फातिमा को अल्लाह ने जन्नती औरतों की सरदारन बना दिया और तेरे बेटे हसन हुसैन को, नवासों को अल्लाह पाक ने जन्नत वालों का सरदार बना दिया। कौन? हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अके तो नहीं, आगे तो नहीं, मौजू सही चल रहा है। कौन? हसन रज़ी अल्लाह ताला गोद में लिए बैठे हैं। अल्लाह अकबर। अज़ान हुई, मस्जिद में तशरीफ ले आए और लाकर सजदे वाली जगह पर हजरत हसन को बिठा दिया। नियत बांध के अल्लाह अकबर कह के खड़े हो गए, रुकू किया, क़याम रुकू करने के बाद सजदा किया। फुर्तीला था हसन, चढ़ के नबी की गर्दन पर आके बैठ गए। खुदा के पैगम्बर ने सजदा ही लंबा कर दिया। अल्लाह अकबर। हजरत शद्दाद कहते हैं मैंने यूं देखा हुजूर का सजदा लंबा होता जा रहा है। फिर अचानक हजरत हसन उतरे, रहमत दो आलम ने सजदे से सर उठाया, फिर दूसरा सजदा किया। अल्लाह अकबर। मेरा हसन फिर आके हुजूर की गर्दन कंधे पर बैठ गया। अल्लाह के पाक पैगम्बर ने सजदा तवील कर दिया। फिर हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला उतरे, पाक पैगम्बर ने तैयार को मुकम्मल कर सलाम फेरा। अल्लाह अकबर। बेटे को सीने से लगाया, फरमाया मेरे सहाबा देख लो ये मेरा बेटा दो जमातों के दरमियान सुलह का पैगाम लेके आएगा। फिर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ये वो जन्नती हो जवानों का सरदार है जिसकी सवारी को अल्लाह ने मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पसंद फरमा लिया। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए शहजादों के पास। ऐ लोगों, झगड़ा नहीं, इख्तलाफ नहीं, इनका प्यार था। सन 15 हिजरी से लेकर 40 हिजरी तक हजरत हसन का वजीफा 5000 रुपया महीना था अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से। और फिर एक मखसूस इलाका था, उसका 10 लाख सालाना जो टैक्स था वो हजरत हसन के पास आया करता था। तुम कहते हो झगड़ा है? अमीर मुआविया 6 लाख दिरहम लेकर हजरत हसन की खिदमत में आए। ये लीजिए क्या है? आपकी खिदमत में हदिया। दिल में ख्याल आया अभी कपड़ा उठा के देखेगा, अभी दिरमो दिनार को हाथों में उल्टा पलटा के देखेगा। आपके पैरों में एक बैठा आपके जूते साफ कर रहा था। अमीर मुआविया देखते अब क्या करेगा। आपने फरमाया मेरे गुलाम का जी का जल्दी कर, ये 6 लाख दिरहम उठा इस जूती साफ करने वाली की झोली में डाल दे। हज़रत अमीर मुआविया हक्के बक्के रह गए। आपने फरमाया कहने लगे चाचा जी आप क्या समझते थे 6 लाख दिरहम देख कर मेरे मुंह में पानी आ जाएगा? इतने पैसे तुम आले रसूल जूते साफ करने वाले को दे दिया करते हैं। कौन? हुसैन रज़ी अल्लाह ताला। अल्लाह अकबर। हातम ताई का पोता आ गया और आके कहने लगा मैं सखी दादा की सखी औलाद हूँ। क्या करता है? का मेरा दादा इतना बड़ा सखी था, 10 दरजे बनी हुई थी, 10 दरवाजे बने हुए थे। इस दरवाजे से खैरात मिला करती, इस दरवाजे से पानी मिला करता, इस दरवाजे से ये चीज़ मिला करती। 10 जगह से मेरा दादा खैरात किया करता था। हजरत हसन हुसैन कहने लगे फिर क्या हुआ करता? उसकी हाजत पूरी होती का नहीं, अगले साल फिर दरवाजे पर आता। हजरत हुसैन ने हाथ पकड़ा क्या हुजूर अलैहिस्सलाम के रोज़ा अनवर पर ले गए, जाके हुजूर अलैहिस्सलाम के रोज़े पर सलाम किया और कहने लगे दादा नाना सखी दादे का सखी पोता लेके आया, इसने अपने दादे की सखावत बताई, आज मैं से अपने नाने की सखावत बताऊंगा। तेरे दादे के देने के 10 दरवाजे थे, ये भी कोई सखावत हुई? हाजतमंद 10 दरवाजों पर आके धक्के खाए फिर भी उसकी हाजत पूरी ना हो। मेरे नाने रोजे वाले को देख ले, इसके दरवाजे पर एक ही मर्तबा आकर कोई झोली फैलाता, एक दरवाजे से पहली मर्तबा इतना दे दिया जाता कि मौत तक फिर किसी दरवाजे पे जाने की जरूरत नहीं पड़ा करती थी। कौन? हसन रज़ी अल्लाह ताला नमाज पढ़ रहे, एक हबशी आया हजरत हसन को देख के सजदे में पड़ गया और कहने लगा अल्लाह 10,000 दिरहम दे दे, अल्लाह 10,000 दिरहम दे दे, अल्लाह 10,000 दिरहम दे दे। हजरत हसन ने नमाज मुकम्मल की, घर गए, 10,000 तोड़े में गट्टू में डाल के लाए और लाके उस साहिल के हाथ में दे दिए। अल्लाह अकबर। लिबास को देख के कहने लगा, हालत को देख के कहने लगा हालत तो तेरे कपड़ों की अलग दी है कि तेरे से 1 दिरहम की उम्मीद नहीं, 10,000 दिरहम कहाँ से लेके आया? हजरत हसन जहाँ खड़े थे वहां से अपना मुंह मोड़ा हुजूर के रोजे की तरफ कर लिया। कहने लगे हमारी हालत को ना देख, हमारे हाथों की सखावत को देख। कहने लगा बता तो सही कौन है? तो मेरा शजरा पूछना चाहता है तो सुन, मेरी माँ फातिमा ज़हरा, मेरा अब्बा अलीउल मुर्तज़ा, मेरी नानी खदीजतुल कुबरा और मेरा नाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कौन? फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला। अल्लाह अकबर। ज़ोहर की नमाज से थोड़ी देर पहले मिंबर पर आकर बैठ गए। सहाबा जी करीब आ जाओ, करीब आ सारे आ। फरमाया लोगों अल्लाह अकबर, मैं बड़े गरीब घराने का बेटा था, 4 पैसे आ जाए लोग गरीबी को भूल जाते हैं। मेरे अजीज़ों अल्लाह अकबर, मेरे अजीज़ों वो कौम में कभी उनके सर नहीं झुका करते जो अपने माजी को नहीं भूला करती। और मेरे अजीज़ों 4 पैसे आने के बाद, शहर में घर बनाने के बाद कच्चे मकान की दीवारों की खुशबू को ना भूला करो। इन्हीं में पले, इन्हीं में बड़े हो। वो कौमें कामयाब होती है जो अपना पिछला देख कर आगे की तरफ कदम उठाती हैं। हज़रत उमर मिंबर पर आकर बैठे, क्या कह रहे? कहने लगे वो लोगों मेरा बाप बड़ा दिहाड़ीदार था, मेरी अम्मा जब घर में आटा नहीं होता था बनी मखजूम में मेरी खाला के घर मुझे भेज दिया करती। मेरा खालू मुझे देख के
कहता वेले आ गए, मेरा खालू मुझे बकरियां चराने के लिए ले जाता, सुबह से लेकर शाम तक हम बकरियां चराया करते थे। जब शाम को वापस आते तो मेरा खालू एक मुट्ठी किशमिश दिया करता और कहता उस कोने में बैठ के खा ले। मैं वो मुट्ठी किशमिश, 8 फुट का मेरा कद, मेरा पेट ना भरता, मैं सारी सारी रात करवटें बदल के रोता। इतने में बिलाल ने अजान दी, इतने में नबी के साहबी ने अजान दी, उमर मुसल्ले पर आए और आकर नमाज पढ़ाई। नमाज पढ़ा कर जब मुसल्ला खाली किया, अब्दुर्रहमान बिन औफ ने हाथ में हाथ डालकर हाथ पकड़ लिया। कहने लगे उमर ये बात बतलाने के लिए तूने मदीने वालों को इकट्ठा किया था। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोने लगे। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ से हाथ छुड़ाया, मिंबर पर जाके बैठ गए और कहने लगे भाई अब्दुर्रहमान, आज मुल्क मिस्र और शाम से कुछ लोग आए थे, उन्होंने आके मुझे सलाम किया और आकर कहा उमर तेरे अदल के, तेरी खिलाफत के डंके मुल्क के शाम मिस्र में बजने। मेरे अंदर जरा खुशामद सी आ गई, मेरे अंदर मैं आ गई। मैंने सारे सहाबा को इकट्ठा कर कर अपना माजी बतलाया कि उमर औकात के अंदर है, तेरी औकात एक मुट्ठी किशमिश की थी, आज तुझे 22 लाख मुरब्बा मील की हुक्मरानी दे दी। ए उमर ये ताकत का कमाल नहीं, मोहम्मद की निगाहों का कमाल है। कौन? उमर रजी अल्लाह ताला मिंबर पर आके खड़े हुए और ऐलान कर रहे अस्माउ व अतीउ, ओ लोगों मेरी बात सुनो, मेरा कहा मानो। कोने से सलमान फारसी, इस कोने से फलाने साहबी खड़े हो गए। ओए लोगों, आज मेरे अजीजों अपने से बड़े के आगे जरा खड़े होकर सीने तान कर आंखों में आंखें डालकर कहना बड़ा मुश्किल है। साहबा खड़े हो गए। 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान, जिसके रुकते को दरिया की मौजें माने, 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान, जिसके खत को और जिसकी चादर का लावा हया करे। और मेरे अजीजों 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान। साहबा कह रहे ला नस्मउ वला नुतीउ, हम न तेरी बात सुनेंगे न तेरा कहा मानेंगे। उमर कहने लगे मेरे यारो क्या हो गया? कहने लगे उमर अगली बात बाद में करना, हुक्मनामा जारी बाद में करना, पहले ये बता जो तूने कुर्ता पहन रखा है, ये कपड़ा तेरे पास कहां से आया है? हाय हाय। कहते हो फातिमा का खा गए और तोड़ दो ऐसे मोबाइलों को, खत्म कर दो ऐसे पैकेजों को जो नबी के दामादों की, नबी के ससुरों की तौहीन करे। और पूरी इत्तेदाबिया से गुजारिश करता हूँ और भक्कर वाले, उरले वाले भी, परले वालों से गुजारिश करता हूँ, खुदारा 1400 साल पहले जो नबी की पाक जमात नबी के साथ वफादारी निभा के चली गई, आज 1400 साल के बाद तुम्हें गिले क्यों याद आ रहे हैं? और मेरे यारो, यार के सामने यार की बुराई करो, यार नाराज होता है, नबी के यारों की बुराई करो, आमना कला रोजे में नाराज हो जाता। 4 थी, 3 थी, 1 थी, तुझे क्या लेना? नबी का सिद्दीक है, नबी का उमर है, अल्लाह अकबर। जिन्हें रोजे में सोने की जगह मिल गई वो फातिमा खा कैसे खा सकते थे? और मेरे चाँद और मेरे प्यारों और मेरे यारों, तेरे बेटे कोई गाली दे तो उसे अपने मोहल्ले में बर्दाश्त नहीं करता, उसे अपनी दुकान से पास बर्दाश्त नहीं करता। जो फातिमा को धक्के दे, ये कैसा बाप है जिन्हें रोजे में सुला के बर्दाश्त कर रहा है? अल्लाह अकबर। अस्सहाबतु कुल्लुहुम उदूल, सारे सहाबा आदिल थे, सारे सहाबा इंसाफ पसंद थे। रब्बे काबा की कसम है, सहाबा अल्लाह अकबर वफादार थे। कह दो आले रसूल के वफादार थे, कह दो आले रसूल के वफादार थे। बुलंद नवाज से को आले रसूल के हुक्मदार थे, वफादार थे। रब्बे काबा की कसम रिश्तेदारियां भी इनकी थी, ताल्लुकदारियां भी इनकी थी, लेना देना भी इनका था। ओए लोगो अल्लाह अकबर, इनके गिले मत करो। कह लगे ला नस्मउ वला नुतीउ, न तेरी बात सुनेंगे न तेरा कहा मानेंगे। बता तेरा ये कुर्ता कहाँ से आया है? ये नया जोड़ा कहाँ से सिलवाया? ईद की नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर के तराने हो रहे, उमर जा रहे हैं, अल्लाह अकबर। वो सीधा पेमंद वाला कुर्ता पहना हुआ और पैर के अंदर जूता ही कोई नहीं। साहबी रोक के कहते उमर जूता कहाँ चला गया? फरमाया क्या नंगे पैर ईद नहीं होती? ओए लोगो, मेरी तनख्वाह मुझे नया जूता लेने की इजाजत नहीं देती। नया जूता बैतुल माल से लूंगा तो खुदा को क्या मुंह दिखाऊंगा? ओए बैतुल माल से जो 2 दिरहम का नया जूता नहीं लेता वो फातिमा का बाग कैसे खाएगा? चलो फर्ज मानो फातिमा का बाग खा गए तो आगे किस औलाद की मिल्कियत की था? दिया किसे था? वो बाग कहाँ चला गया? इमाम ज़माना की तरह पहाड़ों में गायब हो गया? वो बाग है कहाँ? उनके गिले करते हो जिनको अल्लाह कह रहा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लदीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फारी रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदा यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असरि सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फित तौराति व मसलुहुम फिल इंजील। और नबियों पर किताबें जो नाज़िल उनमें तज़किरे। सर झुका के बैठ गए, आंखों में आंसू। अब्दुल्ला बिन उमर उठे, अब्बा की ठोड़ी पकड़ के ऊपर की और अपने साफे से आंसुओं को साफ किया। अब्बा वो औलाद क्या करे जिनका बाप उनके सामने रोए, मर ना जाए? जवान औलाद के होते हुए बाप रोए? चाचा जवाब मैं दूंगा। बाप को सीने से लगाया, चाचा कल शाम में अपने अब्बा के घर गया था, मेरा बाप तसले में पानी डालकर नंगा बैठा हुआ था, तहमत पहना हुआ था,
पानी डालकर अल्लाह अकबर अपना तन का कुर्ता धो रहा था। मैंने कहा अब्बा जान क्या कर रहे हो? कहा मेरा बाप इतने में कुर्ता मलने लग गया, इधर मलता तो इधर से छी जाता, इधर मलता तो इधर से छी जाता। मैंने बाप का कुर्ता उठाया, मैंने कहा क्या करेगा? कहा बेटा कल पहन के कसरे खिलाफत में जाऊंगा। मैंने कहा अब्बा ये कुर्ता पहनने के काबिल ही कोई नहीं रहा, जगह जगह से फट गया। कहने लगे बेटे 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान, इसके पास दूसरा कुर्ता ही कोई नहीं है। अल्लाह अकबर। आज जो बैतुल माल से सब मुसलमानों को कपड़ा मिला, कहा बेटे मेरा कद लंबा जिस्म चौड़ा, इतने कपड़े में मेरा कुर्ता नहीं बनता। अल्लाह अकबर। चाचा मैं अपने घर दौड़ा गया, जो मेरे हिस्से का कपड़ा था वो लाके मैंने बाप की झोली में डाला। तब मेरे बाप ने 2 कपड़ों को जोड़ के कुर्ता बनाया। सुलेमान को देखा रो रहे, साहबा को देखा रो रहे, मस्जिद नबी में रोना धोना शुरू हो गया। अल्लाह अकबर। एक साहबी खड़ा हुआ, हजरत उमर को देख के कहने लगा उमर तेरे पे उंगली उठाना मकसद नहीं था, तेरा इंसाफ वाला जमाना दुनिया को बदलाना मकसद था। ए उमर इशारा करना तेरा काम है, सर कटा के तेरे कदमों में निछावर करना हमारा काम है। कौन? उमर रजी अल्लाह ताला। और मेरे अजीजों अल्लाह गनी, आखिरी बातों में छोटी सी बात ले लो। कौन? उमर रजी अल्लाह ताला। अल्लाह अकबर। जब फतुहात का जमाना आ गया, साहबा इकराम मशवरा कर रहे हैं, उमर से को अपनी पगड़ी बदल ले, उमर से को अपना कुर्ता बदल ले, उमर से को अपने तकिए को बदल ले। ईंट के सराहने पर कब तक जिंदगी गुजारेगा? एक कुर्ते में फटे हुए तहमत पे कब तक जिंदगी गुजारेगा? अल्लाह अकबर। 17 पेमंद वाला कुर्ता कब तक पहनता रहेगा? कहे कौन? उमर तेरा जलाल है। अल्लाह अकबर। 2 माइए, हजरत हफ्सा बेटी नबी की बीवी, हजरत उमर ससुर है, नबी दामाद है। एक बेटी एक बीवी सैयदा आयशा, सैयदना सिद्दीक अकबर की बेटी। 2 माई आई। उमर सलाम अलैकुम, अम्मा जान बैठ जाई। अल्लाह अकबर। उमर तेरे पास हम एक पैगाम लेके आई। क्या पैगाम लेके आई? अल्लाह अकबर। उमर कैसरो किसरा के शहजादे मुलाकात के लिए आते हैं। उमर जरा अपनी हालत बदल ले। अल्लाह अकबर। सूखी रोटी को घी लगा लिया कर, बगैर छने हुए आटे को छान लिया कर। उमर 2-4 नए कुर्ते सिलवा ले। हजरत उमर ने मदीने में हुजूर के रोजे की तरफ मुंह मोड़ा, ज़ारों कतार रोने लगे। कम्मा मुझे नाम बता जो उमर की हालत को बदलने का कहते हैं। तमाचे मार मार के मैं उनका चेहरा बिगाड़ दूँ, दुर्रे मार के मैं उनकी चीखें निकलवा दूँ। हजरत आयशा रोने लग गई। उमर अल्लाह तेरे पे रहम करे, 22 लाख मुरब्बा मील की हुक्मरानी आ गई। अम्मा के आगे सर झुका के बेटी हफ्सा को अपने पास बुलाया। बेटी तुझे वो वक्त याद है? का कौन सा वक्त? एक दिन तूने हुजूर अलैहि सलाम के सामने खाना रखा, वो खाना तूने मेज के ऊपर रख दिया। अल्लाह का नबी खाने को देख के रोने लग गया और कहने लगा ए हफ्सा ये बादशाहों की तरह मुझे खाना क्यों दे दिया? मैं तो गुलाम हूँ और गुलामों का काम तो नीचे बैठना होता है। ए हफ्सा क्या मेज हटा के नीचे बैठ के खाना नहीं खाया? अल्लाह अकबर। माई हफ्सा रो के कहने लगी उमर हक कह रहा है। फिर अम्मा आयशा से रस करने लगे, आयशा सारी उम्मत की माँ, अल्लाह अकबर तुझे वो वक्त याद है जब हुजरा मुबारक में ईशा की नमाज के बाद तशरीफ लाए, हुजरे का पर्दा हटाया, अपने बिस्तर पर फूलदार चादर बिछी देखी, कदम बाहर निकाल के खड़े हो गए और कहा आयशा मेरे बिस्तर पर ये फूलदार चादर कहाँ से आई? मैंने कहा अल्लाह के नबी पड़ोसन हदिया दे के चली गई, आपके बिस्तर से मैंने कोई बिस्तर ना देखा, अल्लाह अकबर बेहतर चीज ना देखी, इसलिए मैंने फूलदार चादर बिछा दी। आपकी चीख निकली और आपने फरमाया आयशा हम अल्लाह के नबी हैं, हमारे लिए फूलदार चादर का हमारे से क्या वास्ता? आयशा फिर तूने क्या किया? रब्बे काबा की कसम जब तक मैंने बिस्तर से चादर ना उठाई पैगंबर ने घर के अंदर कदम नहीं रखा था। आज तेरे मेरे घर में लड़ाइयाँ हो रही है, कलीन बदलो, फ्रिज बदलो, पर्दे बदलो। और मेरी बेटी अल्लाह अकबर क्या दुनिया के कहने पर तो सुहाग भी बदलेगी, कसम भी बदलेगी। खुदारा घर के अंदर रौनक कलीनों से पर्दों से नहीं आया करती, घर के अंदर रौनक तो किरदार से आया करती है। किरदार ऐसा बना अल्लाह तेरी गोद को आबाद करे, किरदार ऐसा बना अल्लाह तेरे घर को आबाद करे, किरदार ऐसा बना अल्लाह तेरी चौखट को आबाद करे, किरदार ऐसा बना बेटी की माँ बने, बेटे की माँ बने। खुदा तुझे बेटी दे तो तेरी गोद में राबिया बसरिया नजर आए, अल्लाह तुझे बेटा दे तो तेरी गोद में देखने वाले को अब्दुल कादिर जिलानी नजर आए। याद है तुम्हें सारे मंजर? कहा गई उम्मे सलमा बुलाओ अल्लाह गनी और पूछो उम्मे सलमा से कि घर तशरीफ लाए, रोटी दस्तरखान चंगेर से आपने उठाई और यूं करके रोटी को खोल के देखा, डब्बे के अंदर बिल्कुल अल्लाह अकबर नीचे जो घी रहता है और आग की चंगारियां राख बन बन के उसके घी के डब्बे में गिरती हैं। उम्मे सलमा ने यूं करके वो घी चुपड़ दिया और रोटी मेरे अजीजों काले जर्रों वाली आई। खुदा के पैगंबर ने देख के कहा अल्लाह अकबर, इस रोटी पे घी कहाँ से आ गया? इस रोटी पे घी कहाँ से आ गया? ओए लोगो अल्लाह अकबर, वही दास्तान वही नकल उमर ने उतारी। हजरत हफ्सा कहती है मैं घर में दाखिल हुई, सूखी रोटी, जौ की रोटी, बगैर छने आटे की रोटी, टुकड़ा हाथ में, हजरत उमर ने यूं करके चबाया, अल्लाह अकबर मुंह में डबा डाला, अल्लाह अकबर लुकमा यहाँ फंस गया, पानी मुंह में डाला और अपने गले पे उंगलियां फेर फेर के कह रहे उमर इसे निगल जा, उमर इसे निगल जा, क्योंकि क़यामत के दिन ना शुक्री की तो इस टुकड़े का भी तुझे जवाब देना पड़ेगा। और जंगल के दरिंदे सुन ले, तेरे से आम आदमी मुखातिब नहीं है, तेरे से उमर का बेटा और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का उम्मती मुखातिब हो रहा है। तो नबी के गुलामों का रास्ता रोकता है। रब्बे जुल जलाल की कसम तुझे काली कमली वाले का हया क्यों नहीं आता है?
तारीख लिखने वालों ने लिखा, इब्ने खालद इब्ने हशाम जैसे लिखने वालों ने लिखा, अल्लाह गनी फरमाया जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बेटे ने जंगल के दरिंदों को ललकारा, चीखें मारते हुए जंगल के दरिंदे जंगल की तरफ दौड़ गए। क्या तुम्हें वक्त वो याद कोई नहीं? हजरत साद बिन वकास रज़ियल्लाहु ताला अल्लाहु अकबर काफिला लेके जा रहे हैं। कहा जा रहे हैं? दीन मतीन की सरबुलंदी के लिए जा रहे हैं। अल्लाह का दीन कच्चे पक्के मकान तक पहुंच जाए, हर एक के दरवाजे तक पहुंच जाए। जा रहे हैं, रास्ते में दरिया आ गया और आपने दरिया उबूर करके आगे जाना था। आपने अपने घोड़े के पांव दरिया के अंदर डाल दिए। या अल्लाह तेरे नबी के गुलाम तेरे नबी का पैगाम लेकर, तेरे नबी से वादा किया हुआ पूरा करने के लिए, तेरे नबी का पैगाम लेकर, कुरान लेकर अल्लाह अफ्रीका के जंगलों की तरफ जा रहे हैं, उन बस्तियों में जा रहे हैं। या अल्लाह, जहाँ आज तक कुरान सुनाने वाला कोई नहीं पहुंचा, इलाहुल आलमीन रास्ते में दरिया की मौजें हाइल हो गई। फरमाया काफिले वालों, अपनी सवारी से उतरो और 2 रकात सलातुल हाजत पढ़ो, फिर सवारी पे बैठो। अपने अपने जानवर के पैरों को दरिया में कर दिया। फरमाया ओ दरिया, अब गुलामान मुस्तफा है, अपने रास्ता अपने पल्ली तरफ जाना है। अब अल्लाह के नबी के गुलाम तुझे हुक्म देते हैं कि हमारे लिए रास्ता बना दे। रब अकबर की कसम है, तारीख शाहिद है, जब साहबा ने दरिया में घोड़े दौड़ाए, कच्चे फर्श की इतनी आवाज नहीं आती थी जितना पानी के अंदर घोड़ों के टापों की आवाज आ रही थी। जब सारा दरिया सारे साहबा ने उबूर कर लिया, एक साहबी बूढ़ा है मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रोने लग गया। हज़रत साद बिन वकास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा क्यों रो रहा है? कहने लगा है साद, दरिया उबूर करते हुए मेरा लकड़ी का प्याला पानी में गिर गया है। फरमाया प्याला तुझे और दिला दूंगा, जहां जा रहे उस मुल्क से तुझे और खरीद के दे दूंगा। का साथ ये बात नहीं, प्याले तो और मिल जाएंगे, लेकिन इस प्याले की खासियत ये थी, ये प्याला मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे तोहफे में दिया था। इस प्याले में हुजूर दूध पानी पिया करते थे। हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना घोड़ा दौड़ाया, दरिया के किनारे खड़े होकर कहने लगे ओ दरिया की मौजो, नबी के गुलाम का प्याला तुम्हारे हवाले आ गया, पानी में गिर गया। अल्लाह के नबी का गुलाम हुक्म देता हूँ हमारा प्याला वापिस करो। नबी के सहाबी ने ललकारा, रब्बे जुल जलाल की कसम, पानी की मौज आई, प्याला निकाल कर नबी के सहाबा के कदमों में फेंक दिया। क्या अफ्रीका के जंगलों के अंदर, मैं तब्दीली की बात कर रहा हूँ, क्या अफ्रीका के जंगलों के अंदर उकबा बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुरान का पैगाम लेके नहीं गए? वहाँ के लोगों ने कह दिया तुम गुलामान मुस्तफा हो, अल्लाह अकबर, तुम्हारी गुलामी अपनी जगह, लेकिन यहाँ जंगल के खूंखार दरिंदे किसी को ठहरने नहीं देते। याराने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सारे काफिले वालों को पैगाम दिया, जल्दी करो वुजू करके 2 नफिल पढ़ो। फिर उकबा बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ऊंचे दरख्त पे चढ़ गए, जंगल की तरफ मुंह करके कहने लगे ओ जंगल के दरिंदों, हमें आम ना समझना, हम वो लोग हैं जिनके लिए भोली मुस्तफ़ा की फैली, जिनके लिए आंसू मुस्तफ़ा के निकले, जिनका मकाम अल्लाह करीम के प्यारे नबी ने बदर के मैदान में लगवाया। जब 313 बदर के मैदान में लेके गए, अल्लाह पाक के नबी ने हमारा मोल लगा दिया, हमारे ईमान और हमारे मेयार की कीमत लगा दी। परवरदिगार आलम के प्यारे नबी ने हमारी तरफ उंगली का इशारा करके कहा था या अल्लाह, मैं सारी जिंदगी की कमाई लेके आ गया, मैं सारी जिंदगी की जमा पूंजी लेके आ गया। अल्लाह ये बच गए तो तेरा दीन बच जाएगा, अल्लाह ये मिट गए तो धरती पर कयामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई नजर नहीं आएगा। फरमाने लगे वो जंगल के दरिंदों, हम तुम्हें हुक्म देते हैं, हम नबी के गुलाम है, हमने आज शाम यहाँ पड़ाव करना है, रात गुजारनी है, हमारे लिए जंगल खाली कर दो। दुनिया इंसानियत ने देखा, आसमान के सितारों ने देखा कि शेरनी अपने मुंह में बच्चे लेके चघाड़ती हुई जा रही थी। उनकी चघाड़ से पता लग रहा था अगर तुम नबी के गुलाम हो तो हम नबी के गुलामों के भी गुलाम हैं। ये कौन लोग हैं आज मेरा अजीजों जो कब्जा, ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह पाक ने कुरान करीम में टाइटल दे दिया, जिनको अल्लाह पाक ने कुरान करीम में राजी होने का तमगा दे दिया। आज जो कोई भी उठता है इनको तलकील का निशाना बनाता है, कोई वजारत की कुर्सी पे बैठा, कोई मेरे अजीजों मिंबर पे बैठा, कोई काला चोगा पहन के बैठा, इनको तलकील का निशाना बनाता है। और तुम्हें क्या पता, इनकी वकालत तो खुद अल्लाह जल्ला शानू ने की, इनको तो अल्लाह पाक ने राजी होने का तमगा दे दिया। फिर खुदा पाक ने कुरान में खुद लाल कर दिया, इनकी तरफ उंगली ना उठाना, तुम्हारे साथ तुम्हारा बाप वादा करेगा, तुम्हारे साथ मोहल्ले का काउंसलर वादा करेगा, तुम्हारे साथ असेंबली का मेंबर वादा करेगा, तुम्हारे साथ गवर्नर, वजीर आजम, वजीर आला वादा करेगा। नबी के यारों के साथ अल्लाह खुद वादा कर रहा है वकुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना। और मेरे नबी के यारों, अल्लाहु अकबर, तुमने अपना किरदार ऐसा मिसाली पेश कर दिया कि रोजे में तुम्हारे से मुस्तफा राजी हो गया, अर्शों पे तुम्हारे से खुदा राजी हो गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जमाना है, मक्के के बड़े बड़े सरदार आए, हज़रत उमर के पास आके बैठ गए। कौन सरदार? हारिस बिन हशाम, अबू जहल का भाई, कलमा पढ़ चुका है। इकरमा बिन अबू जहल का बेटा कलमा पढ़ चुका है।
अमर बिन इक्रमा बिन अबी जहल, हजरत अमर बिन इक्रमा अबू जहल का पोता, ये भी कलमा पढ़ चुका है। सुहेल बिन आमिर कलमा पढ़ चुके, हजरत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कलमा पढ़ चुके। ये सारे सरदार हजरत उमर के पास आके बैठे। इतने में मस्जिद नबवी में हजरत बिलाल आ गए। अल्लाहु अकबर। आपने सहाबा इकराम को आते देखा, सुफ़ा के सहाबा को आते देखा। ये वो लोग हैं जिन्होंने कपड़े की परवाह न की, खाने की परवाह न की, सब कुछ रसूलुल्लाह के कदमों पे कुर्बान कर दिया। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए। आपने सरदारा ने अरब को कहा जरा थोड़ा पीछे हटो, बिलाल को जगह दे दो। इतने में सुलेमान फारसी आए, फरमाया और पीछे हट जाओ, बिलाल सुलेमान को जगह दे दो। इतने में मिक़दाद बिन अस्वद आए, फरमाया और पीछे हट जाओ, मिक़दाद को जगह दे दो। अल्लाहु अकबर। सरदारा ने अरब को खिसकाते खिसकाते पीछे करते करते अल्लाहु अकबर सुफ़ा के सहाबा की जूतियों में बिठा दिया। हज़रत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला कहने लगे उमर ने हमारे साथ क्या किया। हारिस बिन हिशाम कहने लगे हमें समझ नहीं आता। इकरमा बिन अबी जहल कहने लगे हज़रत उमर ने हमारे साथ की सही किया। ये वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह का कुरान कहता है वस्साबिकूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसार। जब ये सुफ़ा के सहाबा उठ के चले गए, सरदारा ने अरब उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के कदमों में आके बैठ गए। उमर यार तूने हमारे साथ क्या किया? क्या किया? तकरीब जब आए इन्हें आगे कर दिया, मैं पीछे कर दिया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया मैं तुम्हें अल्लाह की कसम दे के कहता हूँ, बताओ इस चीज़ के तुम्हारे से ज़्यादा हकदार नहीं थे, उमर थे। फिर मैंने वही किया। अल्लाहु अकबर। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अव्वल के साथी है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सरदारा ने अरब से कहा कि तुम भी कोई ऐसा काम करो क़यामत के दिन के बराबर खड़े हो जाओ। हज़रत उमर की मजलिस से ये सरदार उठे, मस्जिद नबी के कोने में चले गए। हमें क्या करना चाहिए? सारे सरदार मक्के चले गए, 400 अरब के सरदार। इन्होंने अपने खानदान वालों को लिया, घर वालों को लिया, मक्के से रुखसत होने लगे। मक्के के सरदार, मक्के के लोग कहने लगे कहाँ जा रहे हो? हज़रत सुहेल बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला मक्के के दरवाजे पे खड़े होकर कहने लगे ओ लोगो अल्लाहु अकबर, हमने इस्लाम की हकानियत पहचानने में देर कर दी, हमने कलमा पढ़ने में देर कर दी, हमारा रास्ता न रोको। अब वो काम करना चाह रहे हैं, अब वो काम करना चाहते हैं कि क़यामत के दिन हमें बिलाल के साथ खड़ा होना नसीब हो जाए। मुझे ईमानदारी से बताओ, अल्लाह के नज़दीक कामयाबी का मेयार कोई दौलत है? अल्लाह के नज़दीक कामयाबी का मेयार कोई पैसा है, कोई पक्का मकान है, कोई 10-20 एकड़ अराजी है? अल्लाह के नज़दीक कामयाबी का मेयार तो ईमान की दौलत है। और लोगों, दुनिया की हर चीज़ का सौदा करना, अपने ईमान का सौदा ना करना, क्योंकि ईमान की दौलत सबसे पहले मौत के वक्त काम आएगी। ईमान की दौलत कब्र में काम आएगी, हशर में काम आएगी। आज हमारे पास बच्चे भी है, बीवी भी है, आज हमारे पास मकान भी है, दुकान भी है, साइकिल भी, मोटरसाइकिल, लेकिन तेरे मेरे पास ईमान की दौलत नहीं है। मौलाना आप इतनी बड़ी अल्लाह के घर के अंदर बैठ के बात कह गए, ईमान की दौलत नहीं। जिम्मेदारी से बतलाओ, अगर तेरे पास ईमान की दौलत, मेरे पास ईमान की दौलत, फजर की अजान की आवाज हर घर में आती है, कितने लोग उठकर मेरे अजीजों फजर की नमाज का सजदा करने आते हैं। मुझे ईमानदारी से बताओ, जो ईमान की दौलत तुझे मुझे घर से उठा के फजर की नमाज नहीं पढ़ा सकती, वो ईमान की दौलत जहन्नम के आग से बचा के तुझे मुझे जन्नत में कैसे पहुंचाएगी? रमजानुल मुबारक का पूरा महीना गुजर गया, ईमान की दौलत ने तुझे मुझे एक रोजा भी रखने नहीं दिया। मैं कहां से कहूं कि मेरे पास ईमान की दौलत है? जो ईमान तुझे मुझे अल्लाह की रजा के लिए 15 घंटे भूखा नहीं रख सकता, वो ईमान तुझे मैदान माशर में हुजूर के हाथों से देखो तो कैसे पिला देगा? घर के अंदर 10 बच्चे, 5 बच्चे, 6 बेटे, 4 बेटियां, 10 बच्चों में से तेरा मेरा ईमान किसी को एक को भी कुरान का हाफिज ना बना सका, वो ईमान की दौलत क़यामत के दिन तुझे मुझे साहिब कुरान की शफाअत कहां दिलवा देगी? तेरा मेरा ईमान तुझे मुझे काली कमली वाले पर पूरे 24 घंटे में 100 मरतबा दुरूद शरीफ ना पढ़वा सका, वो तेरा मेरा ईमान क़यामत के दिन तुझे मुझे कहा हुजूर की ज़ियारत नसीब करवा देगा। चले गए बरोबर मट्टी के नीचे, हुजूर की बगलों में जाके सो गए। रोजान भर में हुजूर के पहलों में जगह मिली। नबी अकबर की कसम, जिन्होंने जान से ज्यादा प्यार ईमान से किया था। जब ये सरदार मदीने से निकले, यरमूक की लड़ाई मुल्क शाम में हो रही थी, 3 लाख ईसाइयों का लश्कर, 30,000 सहाबा मुकाबले में गए हुए हैं। ये 400 अरब के सरदार मुल्क शाम में यरमूक की लड़ाई में पहुंच गए। 30,000 सहाबा में हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कायद बना हुआ है, और फौज को संभालने वाला अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। रूमियों के सरदार, रूमियों के लश्कर के अंदर 3 लाख रूमी, 3 लाख ईसाई, 60,000 अरब के लोग ईसाई।
रूबियों के सरदार जबला ने ऐलान कर दिया कि आज जो कल लड़ाई होगी अरब वालों से, उनमें अरब वालों के साथ अरब वाले लड़ रहे। अल्लाह अकबर। इन 30,000 सहाबा से लड़ने के लिए 60,000 अरब मैदान में आ गए। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से अबू उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पूछने लगे, उनको फौज का दस्ता संभालने के लिए कमांडर चीफ बता कितने फौजी साथ लेके जाएगा। हज़रत खालिद बिन वलीद कहने लगे 30 आदमी साथ दे दो, रब्बे जुल जलाल की कसम है, इस 30 के पास ईमान इतना मजबूत है 60,000 पे फतह पाके आ जाएगा। हज़रत अबू सुफियान कहने लगे ए खालिद 60 आदमी ले जा, 30 कम है। हज़रत अबू सुफियान का हाथ पकड़ के झटक दिया। फरमाया दौरे जाहिलियत में तो दोनों हाथों में तलवार लेके लड़ता था, अब इस्लाम लाने के बाद तेरा ईमान इतना कमजोर हो गया, तुझे आदमियों की ताकत पे नाज है, कमली वाले की सदाकत पे नाज नहीं, 30 लेके जाऊंगा। हज़रत उबैदा कहने लगे ठीक है 30 ले जा। किसको लेके जाएगा? अबू उबैदा जिनको कहूंगा भेजोगे कहाँ, किनको? तो ऐसे लोग लेके जाऊंगा अगर वो अल्लाह के दरबार में हाथ उठा दे, अल्लाह उनके हाथों को खाली नहीं लुटाता है। किसको लेके जाएगा? हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हुए, सबसे पहला आदमी मांगा अईना फजल इब्न अब्बास, नबी के चाचे का बेटा। अल्लाह अकबर। हज़रत अब्बास का बेटा फजल उठ कहाँ है? हज़रत फजल खड़े हो गए। दूसरा ऐलान किया हज़रत अबू बकर का बेटा मांगा अईना अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर। तीसरा हज़रत उमर का बेटा मांगा अईना अब्दुल्लाह बिन उमर। चौथा मेरे अजीजों राफी बिन उमैर अत्ताई मांगा। बनु अदी कबीले का सबसे बड़ा डाकू था, लेकिन जब कलमा पड़ा हुजूर के कदमों में आया, अल्लाह पाक ने उस डाकू के हाथ में कमाल दे दिया। जब वो मुसल्ले पे बैठ के हाथ उठाता है, आंख में आंसू लेके आता है, अल्लाह उसके हाथ को खाली नहीं लुटाता है। अईना उबादा बिन साबित, अईना ज़वार इब्न अज़वर, जिसने किसी जंग के अंदर कभी ज़रा पहन के नहीं लड़ा है। उठो। जब जबला के सामने, रूबियों के सरदार के सामने जो 3 लाख का लश्कर लेके आया था, सुनो ईमान की ताकत क्या है। आज अल्लाह से तहज्जुद का वक्त है, कभी कभी नसीब होता है, या 15 शबान शब बरात की रात जागना, या 27वीं शब को जागना नसीब होता है। आज अल्लाह ने मौका दे लिया और हर रात 27वीं रात को हाथ उठा। किसी ने अल्लाह से बेटा मांगा, किसी ने अल्लाह से बेटी मांगी, मेरे अजीजों शब बरात की रात, किसी ने अल्लाह पाक से दुकान मांगी, किसी ने इंग्लैंड का टिकट मांगा, किसी ने सऊदीया का कामा मांगा। आज तहज्जुद की रात नसीब हो गई। ओ लोगों, आज अल्लाह से ईमान की दौलत मांग लो। जिसे ईमान की दौलत मिल गई उसे दुनिया आखिरत का खजाना मिल गया है। और इस ईमान की दौलत को संभाल के रखना। और लोगों, मरते वक्त जिसके साथ ईमान चला गया वो आदमी दोनों जहानों में कामयाब हो गया है। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रूबियों के सरदार के पास 30 सहाबा को लेके पहुंच गए। 3 लाख का लश्कर सामने खड़ा है। कहने लगा देखना ये 30 आए हैं, तलवारें न्याबों में डालो, ये हमारे साथ लड़ने नहीं आए। फिर करने क्या आए हैं? कहीं ये माफी मांगने आए हैं। अपने लश्कर की तरफ मुंह करके कहने लगा बताओ इनसे कौन सी शर्तें बनवानी है, इनको लोहे के चने चबवा के इनकी नाक रगड़वा के भेजूंगा। जब हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला, ज़वार इब्न अज़वर, उबादा बिन सामित, अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर, अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला, राफ़ी बिन उमैर अत्ताई, जब ये साहबा आगे जाके खड़े हुए, इन्होंने तलवारों की दस्तियों को हाथ डाल लिया। जब कहने लगा कोई नहीं, तलवारें कदमों में ना रखो, बस ऐसे ही माफी का ऐलान कर दो, हार का ऐलान कर दो। साहबा इकराम ने यूं करके तलवारें निकाल के हवा में लहरा दी। क्या करने आए हो? तुम्हारे से लड़ने के लिए आए हैं। उसने अपनी तलवार की दस्ती पे हाथ मारा और ने आम के अंदर तलवार की। कहने लगा जाओ वापिस चले जाओ, तुम्हारे पर हाथ उठाकर तलवार उठाकर चलाकर मैं अरब की माओ को अपने ऊपर उलाना नहीं चाहता। वो क्या कहेगी? 30 आए थे, ऐ जबला तू ही शर्म कर लेता, इन 30 से तू क्यों लड़ा? हज़रत खालिद बिन वलीद ने अल्लाह अकबर का नारा लगाया, फरमाया जल्दी कर मैदान में आ जा। 30,000 का लश्कर, 60,000 का लश्कर मुकाबले में 30 सहाबा दरमियान मुकाबले में आ गए। फजर की नमाज के बाद सजग हुई, असर की नमाज तक कुफार ने 22 हमले किए। जब 22वां हमला पूरा हुआ, कुफार रोमियों ने अपनी तलवारें जमीन में फेंक दी। जबला की तरफ मुंह करके कहने लगे अल्लाह की कसम ये इंसान नहीं लगते, हमें इस्तकामत के पहाड़ लगते हैं। उन्होंने कहा 23 हमला करो। जब 23 हमला साहबा पर किया, भूखे थे, प्यासे थे, गर्मी थी, 22 हमले किए, 60,000 का मुकाबला करते करते थक गए। 23 हमला किया, साहबा इकराम के कदम फिसल गए। उधर अबू उबैदा रज़ियल्लाहु तआला इंतजार कर रहे हैं कब फतह की खबर आएगी। इंतजार कर रहे हैं, बैठे बैठे इनकी आंख लग गई। ख्वाब में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। फरमाया भाई हाँ या अबू उबैदा, तू यहाँ सो रहा है, मेरा खालिद दुश्मनों पे फंस गया है। और लोगों अपनी निस्बत मदीने वाले से बना लो। जिसको
मदीने वाले की निस्बत नसीब हो जाए। जाओ डेरा गाजी खां में ख्वाजा अब्दुल मालिक रहमतुल्लाह अलैह का मुरीद, आपका खलीफा हज़रत अली मुर्तज़ा रहमतुल्लाह अलैह पड़ा हुआ है। 5वां 6ठा साल है। हर साल मुहर्रम की एक तारीख पर मेरा बयान होता है, किसी ना किसी तारीख पे जाता हूँ। साल में 2-3 मरतबा हज़रत की खालका पे प्रोग्राम करके आता हूँ। हज़रत अली मुर्तज़ा रहमतुल्लाह अलैह मक्के पाक गए, हज करने के लिए गए, मदीने पाक में गए। मौला अली मुर्तज़ा रहमतुल्लाह अलैह की जेब कट गई। 3 दिन हो गए मेरे अजीज, उसने रोटी ना खाई, खजूरें खाकर पानी पी के गुजारा कर लेता। अल्लाह अकबर। एक दिन भूख इतनी लगी, रियाजुल जन्नह में बैठ के रोने लग गया। रोते रोते आंख लगी, हुजूर की ख्वाब में ज़ियारत हो गई। आपने फरमाया खाया पिया क्यों नहीं? कबली वाले मेहमान दे रहा हूं, किसी के आगे हाथ मिलाते शर्म आती है। तेरे शहर में आकर किसी के आगे झोली फैलाऊं, गैरत गवारा नहीं करती। क्या हुआ? कभी जेब कट गई। हज़रत अली मुर्तज़ा कहते हैं मेरे ख्वाब में देखा रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त अपने खीसे में हाथ डाला, 1 रियाल निकाला, मेरे हाथ में यूं करके पकड़ा दिया। कहने लगे झटके से मेरी आंख खुली, अल्लाह की कसम रियाल मेरे हाथ में था। आज भी मेरा अजीज़ों डेरा गाजी खान में गदई शरीफ खान का है, जाके देख लो, पीरी साहब बैठा हुआ है। कहे वाह क्या कैसा? तुम्हें रो रो के हज़रत अली मुर्तज़ा का टुकड़ा सुनाएगा। सल्तनत उस्मानिया का खलीफा अब्दुल हमीद, सुल्तान अब्दुल हमीद सुबह से लेकर शाम तक दरवाजे पे आदमी खड़ा रहा। मैंने तुम्हारे खलीफा से, वक्त के खलीफा से मिलना है। कहा क्यों? कहा उससे मैंने कर्जा लेना है। कहा तूने हमारे सुल्तान से? कहा कर्जा लेना है। शाम हो गई, दरबार बर्खास्त हो गया। सुल्तान अब्दुल हमीद ने पूछा कोई रह तो नहीं गया? कहा हाँ। एक साहिल बाहर खड़ा है जो कहता मेरे तेरे से कर्जा लेना है, अंदर बुलाओ। सुल्तान अब्दुल हमीद कहने लगा मैंने तुझे पहले कभी देखा कोई नहीं, सल्तनत उस्मानिया का बादशाह, मैंने तुझे देखा कोई नहीं। खलीफा वक्त कह रहा है मैंने भी तुझे देखा कोई नहीं। क्या फिर तूने मेरे से कर्जा कैसा लेना है? बादशाह मेरी बात पूरी सुनना, फिर कोई जवाब देना। बड़ा मकरूज हूँ, घर वालों ने धक्के दे दिए, बीवी छोड़ के चली गई, बच्चों ने बाप कहने से इनकार कर दिया, भाइयों ने भाई कहने से इनकार कर दिया। कहने पहले कर्जा उतार फिर दरवाजे पर आना। एक दिन में घर की दीवार या मस्जिद के अंदर बैठ के मौत मांग रहा था, मेरी आंख लगी, ख्वाब में मुझे हुजूर की ज़ियारत नसीब हो गई। आपने फरमाया रोता क्यों है, परेशान क्यों होता है? मैं हूं ना। परेशान होने की जरूरत नहीं। सुबह सुल्तान अब्दुल हमीद के पास चले जाना, उसके दरबार में चले जाना और जाके कहना अल्लाह के नबी ने मुझे तेरे पास भेजा है और निशानी ये बतलाई रोजाना जो तू 100 मरतबा दुरूद शरीफ रात को पढ़ता है, कल रात पढ़ना क्यों भूल गया था? उसने जाके जब ये कहा सुल्तान साहब, सुल्तान अब्दुल हमीद साहब आपने कल रात दुरूद शरीफ नहीं पढ़ा, अल्लाह अकबर, वो अपने अल्लाह, जब ये कहा जमीन पे सर मार मार के रोने लगा। कहने लगा इस राज का तो मुझे पता या मेरे खुदा को पता था, तुझे कैसे पता लगा? मैंने दुरूद नहीं पढ़ा। कि जिस पर दुरूद पढ़ता है उन्होंने ख्वाब में मुझे आके बताया, सुल्तान जब तेरे मुंह से दुरूद निकलता है फरिश्ता अल्लाह अकबर वो दुरूद फौरन मेरे रोज़ानवर में लाकर पहुंचा देता है। कल रात में इंतजार करता रहा, अल्लाह अकबर, तेरे महल से 100 मरतबा दुरूद का नजराना नहीं आया है। ये निशानी लेके आया, मेरे पे कर्जा है, मेरा कर्जा अदा कर दे। सुल्तान अब्दुल हमीद अपनी जगह से खड़ा हो गया, अपनी तिजोरी में हाथ डाला, शर्फियों की थैली निकाली, यूं फेंक दी। का एक मरतबा बता हुजूर ने क्या कहा था? का हुजूर ने कहा था सुल्तान से, मेरे सुल्तान अब्दुल हमीद से कह देना। फिर झोली के अंदर शर्फियां डाल दी। का हुजूर ने क्या कहा था? का मेरे सुल्तान अब्दुल हमीद से कह देना। अल्लाह अकबर। वजीर पास खड़ा था, उन्हें कहा सुल्तान बस कीजिए, कभी इसको नहीं दे रहा। अल्लाह अकबर, मैं तो उस जुबान पर कुर्बान हो रहा हूँ जिस जुबान से निकला था, जा मेरे सुल्तान से कह देना। रब्बे अकबर की कसम है, ये माल की बात है, ये जान मांगता, मैं टुकड़े करके जान इसके हवाले कर देता। निस्बत बनाओ हुजूर से अपनी। वही हाया अबू बैदा, मेरा खालिद दुश्मनों में फंस गया, उठ उसकी मदद कर। आपने 3000 का लश्कर लिया, चलो खालिद की मदद करने के लिए जाना है। जब लश्कर तैयार होकर रवाना हुआ, एक मुसाफिर ऊंट पर सवार होकर लश्कर के आगे से गुजरा। अबू बैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे रुक जा, कहां जा रहा है? लेकिन उस सवार ने कुछ न सुनी और अपनी सवारी को एड़ लगाई। कब मैं अमीर की अताअत का हुक्म देता हूँ, कहाँ जा रहा है? रुक गए। का कौन है? मर्द की आवाज नहीं, औरत की आवाज आई। कहने लगी मैं उम्मे तमीम खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की घरवाली हूँ, मेरा शौहर दुश्मनों में फंस गया, मैं उसकी मदद के लिए जा रही हूँ। का तू क्या मदद करेगी? अपनी चादर में से यूं करके टोपी निकाली, कहने लगी मेरा खालिद टोपी घर भूल गया है। अल्लाह की कसम, जब टोपी पहन के जाता था कभी किसी मैदान में नाकाम होके नहीं आता, कभी दुश्मन के शिकंजे में फंसता नहीं। आज टोपी घर भूल गया, दुश्मन में शिकंजे में फंस गया। अच्छा वो बैदा कहने लगे तेरी सवारी तेज है, जा तू हमारे से पहले पहुंच जाएगी। ये चलती चलती मैदान में पहुंची। अच्छा खालिद बिन वलीद कहने लगे मुझे पता न चला, मैंने पहाड़ों के दामन में एक सवार आते देखा जो तलवार चलाता है, काफिरों के सर काटते हुए मेरे पास आ गया और कहने लगा खालिद मेरे का कौन है? का पहचानता नहीं, मैं तेरी बीवी उम्मे तमीम हूँ, तू क्या लेने आ गई? कपड़े में से यूं बगल में से टोपी निकाल के फेंकी। ए खालिद तू अपनी टोपी घर भूल आया
था। हज़रत खालिद ने लोहे का टोपा उतारा, टोपी अपने सर पे रखी, दोनों हाथों में तलवार लेके लड़ना शुरू किया। शाम तक 5000 काफिरों को ज़मीन पर लिटा दिया। लोग कहने लगे काफिर, लोग कहने लगे खालिद ताकत कहाँ से आ गई। लोहे का टोपा उतारा, फिर ये कपड़े की टोपी उतार कर यूं करके फाड़ दी। 9 बार रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर के दिखाए। फरमाया लोगों, हज्जतुल विदा के मौका पर जब कमली वाले ने आखिरी हज करके सर के बाल बनवाए थे, आधे बाल सारे सहाबा में तकसीम कर दिए, आधे बाल अभी तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दे दिए। जिल्बे पेशानी के बाल थे, मेरे अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के आगे हाथ जोड़कर मिल्लत समाजत कर पेशानी के बाल ले लिए, उसे टोपी कपड़े की टोपी में सिलवा लिया। जिस मैदान में जाता हूँ अल्लाह की कसम फाते बल के आता हूँ, तुम ये ना समझो खालिद की ताकत का कमाल है, खालिद की ताकत का कमाल नहीं बल्कि मोहब्बत के बालों का कमाल है। भाई हाया अबू बैदा लश्कर लेके निकले। इधर से सरदारान अरब पहुंचे हुए हैं। हज़रत इकरमा अबू जहल के बेटे ने, अल्लाह अकबर, हज़रत इकरमा रज़ी अल्लाह, उन्होंने देखा घुमसान की लड़ाई है, सहाबा दुश्मनों के शिकंजे में फंसे हुए। हज़रत खालिद बिन वलीद ने ऐलान कर फरमाया लोगों कमर के साथ कमर जोड़ लो। हज़रत खालिद बिन वलीद की कमर के साथ उबादा बिन सामित, उनकी कमर के साथ ज़वारी बिन अज़वर, उनकी कमर के साथ राफी बिन उमैरा, उनकी कमर के साथ अब्दुल रहमान बिन अबू बकर, उनकी कमर के साथ अब्दुल्ला बिन उमर। ये जब लड़ना शुरू किया, इतने में हज़रत इकरमा ने देखा, अल्लाह अकबर, अपनी नायाब से तलवार निकाल कर यूं तोड़ के नायाब फेंक दी, लोहे का टोपा उतार दिया, ज़रा उतारी और यूं करके अपना हाथ किया। फरमाया लोगों इस हाथ पर मेरे साथ वो बात करे जिसे घर जाने का ख्याल ना है, मौत की बात करे। सबसे पहले बेटा अमर बिन इकरमा आया, अपने बाप के हाथ पे हाथ रख के कहने लगा, अब्बा इंशाअल्लाह तेरे से पहले तेरा बेटा शहादत कर तुम आ जाएगा। हज़रत खालिद बिन वलीद ने देखा, दौड़े आए, हज़रत इकरमा का हाथ नीचे किया, इकरमा क्या कर रहे हैं? हालात तो अल्लाह बदलते हैं। आज हालात हमारे, आज हालात मुखालिफ है, कल हिमायत में हो गए। हज़रत इकरमा ने कहा इलई का अन्नी, अपना हाथ पीछे कर, या चल चल अपना काम कर, जब हमारी पंजाबी का तैयार तो अपना काम कर, मेरे काम कर दे, चल तुम्हारा हो इलई का अन्नी, चल पीछे हट। आज कलमा पढ़ने के बाद तेरी ईमान की ताकत इतनी कमजोर पड़ गई, यो करके अपना हाथ आगे बढ़ाया। ओ लोगों आओ मेरे हाथ पर मौत की बात करो। सबसे पहले इकरमा बिन अबी जहल के बेटे हज़रत अमर बिन इकरमा, उसके बाद हारिस बिन हिशाम अबू जहल के भाई ने बैत की, सुहेल बिन आमर ने बैत की। जब ये सरदार मैदान में गए, हज़रत खालिद कहते मैं मंजर देख रहा था, वैसे ही हुआ जैसे बेटे ने कहा था, अब्बा तेरे से पहले शहादत करूँ तो मैं पाऊंगा। मैदान में लड़ता लड़ता बेटा बाप के कदमों में गिरा, अल्लाह अकबर, दूसरा झटका आया, बाप लड़ता लड़ता बेटे के सीने पे गिर गया। हज़रत खालिद बिन वलीद कहने लगे मेरे से रहा ना गया, मैं मैदान की तरफ दौड़ा। जब मैं करीब पहुंचा देखा अबू जहल का पोता हज़रत अमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हो गए। मैंने उनका सर अपनी पीढ़ियों पे रखा, मैंने देखा हल्की हल्की सांसों की आवाज़ आ रही है। हज़रत इकरमा अबू जहल का बेटा जख्मों में तड़प रहा है, मैंने इनका सर पकड़ के अपनी गोद में कर लिया और पानी के 2-3 कतरे लेके मैंने मुंह में टपकाए। इन्होंने अपने होठों को बंद किया, आंखें खोल के फरमाया ए खालिद मुझे पानी ना पिला, पहले बता जंग का क्या बना। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह दुश्मन भाग गया, हमें फतह हो गई। अल्लाह अकबर, फिर पानी का घूंट पिया, कहा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मदीने की तरफ इकरमा ने मुंह किया, ए खालिद अगर तेरी उमर से मुलाकात हो तो जाके कह देना मोहम्मद के गुलामों ने अपना वादा सच कर दिखाया है। हज़रत खालिद कहते मेरे नीचे ध्यान किया, इकरमा ने भी अपनी आंखें बंद कर ली। आज के दौर में आपने मेरे मंजर देखा, बाप बेटा अदालत में खड़े हैं। आज के दौर में आपने मेरे मंजर देखा, बाप बेटा कचहरी थाने में खड़े हैं। दुनिया इस्लाम ने मंजर देखा, फलक के नज़ारों ने मंजर देखा, बाप बेटा दीन इस्लाम के लिए कदमों में पड़ा हुआ है। हज़रत खालिद से रहा ना गया, मदीने की तरफ मुंह करके कहने लगे अब हंदमा का बेटा। अरब वाले जब खुश हुआ करते तो किसी को उसके बाप के अलकब से पुकारते, जब गुस्से में आते तो माँ के लक़ब से पुकारते। हज़रत उमर की माँ का नाम हंतमा था। मदीने की तरफ मुँह करके कहने लगे अब हंतमा का बेटा ये नहीं कह सकता कि हमने अपने आप को अल्लाह उसके रसूल के रास्ते में पेश नहीं किया है। इसी को तो मेरे अजीजों लिखने वाला लिख गया कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, ये जहाँ चीज़ है क्या लो हो कलम तेरे। वो तो मेरे अजीजों वकाब करके अल्लाह के दरबार में कामयाब हो गए, लेकिन पीछे हम रह गए। आज मेरे अजीजों अल्लाह अकबर जंग नहीं हो रही, आज मेरे अजीजों तलवार नहीं चल रही, लेकिन मेरे आज अजीजों नफ्स की जंग हो रही है, ख्वाहिशात की जंग हो रही है, शैतान से जंग हो रही है। और मेरे अजीजों आज गीला कला में भाई अमजद फारूक साहब की दावत पर भाई नवीद भी चक्री से आया बैठा हुआ है। ये सारे अहलिया ने, तालिब हुसैन साहब मस्जिद के मेरे ख्याल से इमाम साहब, आज जितने उलमा कारी इफ्तिखार साहब, जितने हजरात आए इनकी पुरखुलूस दावत पर आपकी मेहरबानी सवातील बज रहे हैं। आओ मेरे साथ एक वादा कर लो, कुरान की आयत मैं पढ़ता हूँ, हाथ खड़े करके आप इरादा करो
तुमने नात खानों के कहने पे हाथ खड़े किए, तुमने मेरे अजीजों सरा खानों के कहने पे हाथ खड़े किए, इस फकीर के कहने पे भी एक मरतबा इरादा कर लो, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान। अल्लाह कह रहा है मुसलमानों पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। हाथ खड़े करके कोई इंशाअल्लाह पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाएंगे। या अल्लाह इस्लाम में दाखिल होने का मतलब क्या है? फरमाया जो तुम्हारे से नबी कहे वो करो, फरमाया जहाँ तुम्हें नबी खड़ा कर दे खड़े हो जाओ, जब बैठने का हुक्म दे दे बैठ जाओ, मेरे अजीजों चलने का हुक्म दे दो, इतना नबी के हुक्म के पाबंद हो जाओ। हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु का लाशा ओहद के मैदान में पड़ा हुआ है। हजरत हमजा की हमशीरा हजरत सफिया रजी अल्लाह तआला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुफी हजरत जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु की अम्मा जान जब ओहद के मैदान में अपने भाई की मैयत पे कफन लेके जाने लगी, आपको पता लगा फुफी भाई की मैयत पे जा रही है। आपने कहा ए बेटे ए मेरे भाई जा अपनी माँ से जाके मना कर दे कि चाचे का तेरे चाचे का लाशा इस काबिल नहीं कि मैयत को देखा जा सके। हज़रत सफिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कदमों से चल रही थी, एक कदम आपका ऊंचा एक कदम आपका ज़मीन पे, फुप्पी रुक अम्मा रुक जा, मैं नहीं कह रहा तुझे कमली वाला कह रहा है। वाह सफिया तेरे ईमान की ताकत पर तेरे इसके रसूल पे कुर्बान जाऊं। एक कदम हवा में बुलंद करके दूसरा ज़मीन पे रख के खड़ी हो गई, कहने लगी अल्लाहु अकबर। बेटा कहने लगा अम्मा कदम हवा में क्यों रख रखा है, ज़मीन पे क्यों नहीं रखती? कहने लगी जा उनसे जाके पूछ ले कदम ज़मीन पे रखने की इजाजत है कि नहीं। अगर अपनी तरफ से कदम ज़मीन पे रख लिया, रब्बे अकबर की कसम अगर ये नाराज हो गया तो अर्श वाला नाराज हो जाएगा। फिर मैं क्यों ना कहूं सलाम सहाबा, तुम भी कह दो सलाम सहाबा सलाम सहाबा। तुम तो इलाके वाले कितने जरखेज हो, अल्लाह अकबर। इन इलाकों के अंदर तो मेरा अजीज हो काजी बदर हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह मेहनत करके गया, आज यही नतीजा है कि एक की जुबान पर खिलाफत राशिदा का नारा जिंदा करके चला गया है। मुनद्दवा से मिलके कह दो खिलाफत राशिदा खिलाफत राशिदा खिलाफत राशिदा। अल्लाह अकबर। मैं क्यों ना कहूँ सलाम सहाबा। औद का मैदान है, हज़रत जाबिर का अब्बा टुकड़े टुकड़े ज़मीन, हुजूर गौर से देखे। हज़रत जाबिर रोते हुए आ गए, क्या देख रहे क्यों रो रहे? कि कमली वाले आयालदार है मेरा अब्बा, बाल बच्चरदार है, गरीब सा घराना मेरा अब्बा चला गया, बहन भाइयों का बोझ मेरे पे डाल के चला गया। हुजूर देख आंखों से आंसू। कमली वाले आप क्या देख रहे हो? फरमाया मुझे समझ नहीं आती, तेरे बाप को अल्लाह पाक के फरिश्तों ने परों में छुपा रखा है, क्या हो रहा है? फिर हुजूर देख के मुस्कुराने लगे, ये धूप में पड़े थे, जख्मों से खून बह रहा, आंखें बंद है, धूप में पड़े हुए, नबूवत की जुबान से जुमला निकला, फरमाया वाह 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 वाह। बेटे से मुखातिब होकर कहने लगे तुझे पता है तेरा अब्बा इस वक्त कहाँ है? कहने लगे नहीं। क्या तुझे पता है तेरा बाप कहाँ है? धूप में। फरमाया अल्लाह की कसम धूप में नहीं पड़ा हुआ, इस वक्त अल्लाह के सामने बैठा हुआ है। इस वक्त तेरा बाप अल्लाह के सामने बैठा, अल्लाह बिलमुशाफा उससे बातें कर रहा, वो बिलमुशाफा अल्लाह से बातें कर रहा है। पता है तेरे बाप से अल्लाह इस वक्त क्या पूछ रहा है? कभी नहीं। कहा तेरे बाप से अल्लाह पूछ रहा है बता तेरी ख्वाहिश क्या है? कभी मेरे अब्बा ने क्या कहा? कहा तेरा बाप कह रहा है अल्लाह मुझे एक मरतबा दुनिया की जिंदगी दे दे। अल्लाह ने पूछा क्या करोगे? इलाहुल आलमीन जिस तरह कट के आया मैं फिर दोबारा तेरे रास्ते में कट के तेरे पास आना चाहता हूँ। हजरत जमीला रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दौड़ी आ रही है, हुजूर के पास से गुजर रही है, सहेलियां साथ है, कहाँ चली? मेरा हजला शहीद हो गया है, एक रात का दूल्हा एक रात की सुहागन बेवा। साहबा तुमने कहा कौन कौन सी कुर्बानी नहीं दी? ढीला वालों इन्हीं का दर्द लेके मर जाना, इन्हीं का नाम जुबान पे लेके मर जाना। अल्लाह की कसम क़यामत के दिन इन्हीं के नामों की बरकत से कमली वाला तुम्हें अपना मुखड़ा दिखाएगा। अज़वाज मुतारात में से जिस माँ की मैदान ओहद में साथ जाने की बारी थी, गालिबन उम्मे सलमा हज़रत आयशा तलाश कर रही, कहाँ है? क्या हुआ? कान में कहना है जब अल्लाहु अकबर जहाद की आवाज आई मदीने की गलियों में, तो तुमिनूना बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदूना फी सबीलिल्लाह, अल्लाह उसके रसूल पर ईमान लाने वालों उठ जाओ, बिस्तर छोड़ने का वक्त आ गया है। फिर कब मेरा शौहर मुझसे उसी वक्त मिल के बैठा था, गुस्ले जनाबत थी, हाजत थी। फिर क्या हुआ? मेरी तरफ मुंह करके कहने लगा गुस्ल करूंगा देर हो जाएगी, अल्लाह के हुक्म के खिलाफ वर्जी ना हो जाए। मुझे कह के गया अगर मैं मर गया तो बतला देना, मुझे गुस्ल की हाजत थी। हुजूर के सामने जाते मुझे शर्म आती है, अम्मा जान तो हुजूर के काल में कह दे बेशक शहीद है लेकिन उसे गुस्ल दे दो, गुस्ल की हाजत है।
हुजूर अलैहिस्सलाम को बतलाया गया, फरमाया मेरे हजला को तलाश करो। हज़रत हजला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को लाया गया, आप अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए, मुस्कुरा के फरमाया मुझे बड़ी हैरत हो रही है, मेरे हजला को फरिश्ते क्यों आसमान की तरफ लेके जा रहे हैं। हुजूर की निगाहें उठती जाती, फिर आसमान की तरफ देख के फरमाया वाह 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 वाह, चेहरा भी चेहरे अलवर पे मुस्कुराहट है। आहिस्ता आहिस्ता निगाहें नीचे आ गई, फरमाया देखो हजला के बालों से पानी टपक रहा है। कमली वाले क्या हुआ, फरमाया इसे गुस्ल की हाजत थी, इसने अल्लाह के नाम पर दीन बतील पर सब कुछ कुर्बान कर दिया। फरिश्ते से आसमानों पर गुस्ल देने के लिए ले गए, मेरी आंख ने देखा जन्नत के बर्तनों में जन्नत के पानी से फरिश्तों ने मेरे हजला को गुस्ल दे दिया। आज मेरे अजीजों तहज्जुद का वक्त है, अल्लाहु अकबर। अपने नफ्स से जिहाद करो, अपनी ख्वाहिशात से जिहाद करो, अपने ख्वाहिशात को पूरा नहीं करना, अल्लाह के हुक्म को नबी के तरीकों पे पूरा करना है, कोशिश करोगे सारे इंशाअल्लाह। आज मेरे अजीजों अज़ान का वक्त करीब है, अल्लाह से अपने आप को मांग कर, अल्लाह से अपने आप अपने लिए मांगो, हुजूर की सारी उम्मत के लिए मांगो, अपने माँ बाप के लिए मांग लो, जिद्दों के लिए मांग लो, मुर्दों के लिए मांग लो। इस वक्त मुर्दे मेरे अजीजों तेरी मेरी दुआओं के मोहताज पड़े हैं और आवाज दे के कह रहे हैं जब हाथ उठाओगे अपनों के लिए नहीं मांगना, सिर्फ उनके लिए नहीं मांगना जो घर में सो रहे हैं, उनके लिए भी मांग लेना जिन्हें तुमने आके कब्र में सुला दिया है। आज सारे मेरे अजीजों अल्लाह से मांगो और उठे रब को इतना राजी करो, इतना उसके आगे रोए। बच्चा रोए माँ बाप को प्यार आता है, गुनाहगार रोने लग जाए तो अर्श वाले खुदा को प्यार आ जाता है। हुजूर की सुन्नत को चेहरे पर सजाओ, करते हुए इरादा इंशाअल्लाह, रखो की दाढ़ी मेरे भाई, और हाथ उठा के अल्लाह के दरबार में दुआ करो, अपने लिए मांगो, सारी इंसानियत के लिए मांगो। आज मेरे चाँद में आपसे ये बचा कुचा मजमा रह गया और अल्लाह की कसम मैंने ये समझ के तकरीर नहीं की, मुझे तो इतने पर भी भरोसा नहीं था, मुझे तो अल्लाह की जात पे भरोसा था। यार अगर तुम्हारी हिम्मत, तुम ईशा की नमाज के बाद आके बैठे यूं कर रहे हो, यूं कर रहे हो, मैं पता नहीं कल रात कहाँ था, हफ्ते की रात आज इतवार, मैं पता नहीं कल रात मेरे अजीजों कहाँ था, कल जुमे की रात वो खारिया में पीर महल जुमा पढ़ाया। मुझे खारिया वालों ने कहा मौलवी साहब आपने बस मगरिब में पहुंचना है, इशा से पहले दुआ करनी है। अल्लाहु अकबर, मुसल्ले पे फर्ज पड़ा है, 2 नफिल हाजत के पढ़े, गाड़ी में बैठा, कहने लगे मौलवी साहब खाना खा लो, मैंने कहा वादा किया है। 5 घंटे का सफर करके वहां पहुंचा, वही जाजुल कासमी साहब की नात हो रही थी, वहां मुझे मेरा अजीजों 11:30 बजा दिए। 2 बजे रात घर पहुंचा, पसीने में लथपथ थका हारा, सुबह सुबह फिर घर से मैं चल दिया। मेरा भी तो हौसला है, मुझे पर भी मेरे अल्लाह का मेरे पे रहम है, अल्लाह मेरे पर करम हो रहा है, मैं भी तो बोल रहा हूँ। इस वजूद के साथ मेरे अजीजों कोई दुकान पे नहीं बैठता, कहता मेरा वजूद भारी, मेरे से बैठा नहीं जाता। मैं अपने रब का शुक्र अदा कर दूं, अल्लाह तूने कुरान के 4 बोल मुझे सिखा दिए, तूने सहाबा की सीरत मुझे बतला दी, तूने नबी की सीरत बतला दी। या अल्लाह क्या पता अगर मैं दिल से दूर होता, मेरे माँ बाप मुझे कुरान के मदरसे में दाखिला करवाते, मैं भी किसी रेडी पर आम बेच रहा होता, मैं भी किसी जगह जूते गांठ रहा होता। या अल्लाह तेरा करम है, तूने इस हालत पर रहम खा के मुझे कुरान का खादिम बना दिया, तूने सहाबा की अज़मत का खादिम बना दिया, तूने रसूलुल्लाह की सीरत का मुझे खादिम बना दिया। और लोगों अगर ये मेरा किरदार तुम्हें अच्छा लगा, ये मेरा बोलना तुम्हें अच्छा लगा, एक बयान बोलना कह रहा 80 लाख 80 नहीं पता कितने लोग अल्हम्दुलिल्लाह रोजाना बयान सुनते हैं। अल्लाहु अकबर मेरे अजीजों, अल्लाहु अली, अगर ये बयान मेरे अजीजों ये कैफियत तुम्हें अच्छी लग रही है, तुम्हें लगे या ना लगे, मेरे अल्लाह को अच्छी लग जाए, मेरे अल्लाह को मेरे पे रहम आ जाए और वहां से आवाज आ जाए अब्दुल हन्नान रोना बंद कर दे, तो रो रो के पता नहीं आज कितनी जगह रोया, थक गया होगा, जब मैंने तेरे रोने को कबूल फरमा लिया, आप भी तो अल्लाह के दरबार में कुछ कबूल फरमा लो। और लोगों हर काम में इंशाअल्लाह कह के कब तक टालते रहोगे, कब तक अपनी जिंदगियों से मजाक करते रहोगे। मैंने तुम्हारे से माल ना मांगा, मैंने तुम्हारे से बेटे की कुर्बानी ना मांगी, मैंने तुम्हारे से तुम्हारी जान ना मांगी, मैंने तुम्हारे से तुम्हारा मकान ना मांगा, मैंने तो तुम्हारे से तुम्हारे चेहरे पर नबी की सुन्नत के 4 माल मांगे। तो फिर भी कह रहे हो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इरादा है, और जिसके दिल के अंदर इश्क रसूल है उठ के खड़ा होकर ऐलान करे इंशाअल्लाह आज के बाद गर्दन तो कटा सकता हूँ लेकिन हुजूर की सुन्नत नहीं कटा सकता हूँ। कौन उठ के खड़ा होकर ऐलान करता है? तहज्जुद का वक्त है, उठ जाओ यार अजीजों, तुम्हारे माशाअल्लाह माशाअल्लाह उठो, उठ जाओ 2-4 उठ जाओ, हाथ ना खड़े करो, सुभान अल्लाह। आज तुम्हारा अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह कहना कबूल हो रहा है। उठ जाओ हुजूर की सुन्नत को इंशाअल्लाह, खड़े रहिए 2 मिनट खड़े रहिए माशाअल्लाह, उठ जाओ और उठ जाओ। हुजूर की सुन्नत को चेहरे पर सजाओगे, पूरी दाढ़ी रखेंगे, छोटी नहीं रखेंगे, पूरी एक मुश्त तीनों तरफ से दाढ़ी रखेंगे, करते इरादा इंशाअल्लाह ताला। उठ जा जवान, तू भी खड़ा हो जा, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह देख रहे तेरे नबी के इश्क में खड़े हो गए। या अल्लाह इन्होंने तेरी हुजूर की सुन्नत को, तेरे नबी की सुन्नत को चेहरे पर सजाने का इरादा कर दिया। या अल्लाह तेरी तौफीक से यहाँ तक लाना मेरा काम, इलाहुल आलमीन रहमत के दरवाजे से सराब कर देना तेरा काम है।